गुड इवनिंग साथियों, 5G क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी क्लास चल रही है इस टॉपिक इस बेस के अंदर। बेसिकली मैं बता दूं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स की है। अब तक हो चुकी है अपनी डे 10 तक क्लास है और आज चलेगी डे 11। उससे पहले एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो मैटर इसके ऊपर आ रहा है प्रोजेक्ट के थ्रू वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ताकि मैं आगे क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि बिल्कुल सब कुछ सही कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो भी है। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए। एक बार देखिएगा आप, ये बच्चों के कमेंट आए हैं, सही है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की ये क्लास है। और इससे पहले हो चुके दोस्तों अपनी टोटल 11 क्लास, मतलब कि डे 10 तक ही, और ये चलेगा आज डे 11। काफी बच्चों के मैसेज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लास का जो मैटर है बच्चों को वाकई में जबरदस्त पसंद आ रहा है। और कुछ बच्चों की इंक्वायरी भी थी कि बोले सर क्या ऐसा ही सिस्टम ईडियम फ्रेजेज, क्या ऐसा ही सिस्टम फ्रेजल वर्ब, क्या ऐसा ही सिस्टम वन वर्ड के अंदर भी चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी बेटर चलेगा वो सिस्टम। ये अगर आपको ये इतना मस्त लग रहा है तो यकीन मानिए कि इससे भी मस्त वो टॉपिक लगेंगे आपको। ये जो ईडियम फ्रेजेज होते हैं बच्चों को याद नहीं होती है, एक तरह से ये काफी रट्टाफिकेशन चलता रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ते पढ़ते दूसरे दिन फिर उसी का रिवाइज करता है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ, और वो इसी टेंशन में निकाल देता है इस सिटी के अंदर आकर 2-2 साल पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए। एक तरह से ये मतलब पैसों की भी बर्बादी, जवानी की भी बर्बादी, और टाइम तो खैर हो ही रहा है। जवानी अगर बर्बाद हो रही है और घर वालों की भी और ऊपर टेंशन रहती है, तो कहीं ना कहीं टारगेट अपना एक ही है कि बच्चे के टेंशन ना हो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैं भी इंग्लिश पढ़ सकता हूं, नहीं मैं अगर गांव से आया हूं तो मैं भी जॉब लग सकता हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 डे 11। और उसी में मैं वर्ड लेकर आया हूं दोस्तों यहां पर वो वर्ड्स जिनका बेसिकली अर्थ निकलता है गुस्से के सेंस में। और ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जिनकी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीटेशन हुई है, बहुत बार रिपीटेशन। ये मैं बता दूं फिर यहां से ये नया वर्ड कुछ नहीं होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर 100% कमांड है तो यकीन मानिए वहीं से नए वर्ड निकल जाएंगे। बच्चे को पता नहीं होता है कि नया वर्ड कैसे बन रहा है। ये वो ये देखता है कि सपोज करो इन्हीं में से मैं लेता हूं यहां से ये वर्ड था मेरे पास है IRE, यह आपने याद कर लिया, एग्जाम में आ गया IREFUL, आपको लगा नया आ गया। अरे नया नहीं है। आप जब किसी वर्ड को याद कर रहे हो तो कम से कम उसका फॉर्मेशन जरूरी है कि आपको पता हो। और अगर फॉर्मेशन पता है यकीन मानिए एग्जाम के अंदर आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो अपना टारगेट जो है वो यहां से है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 डे 11। और इसी में चला लेते हैं यहां से ग्रुपिंग, और इस ग्रुपिंग का अर्थ निकलता है बेसिकली अगर मैं इनको एक साथ याद करूं तो एग्जाम में जाते ही मेरे मार्क्स बिल्कुल क्लिक हो जाए। तो देखिएगा एक बार यहां से ये पहला वर्ड है मेरे पास है व्रत, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली एंगर, मतलब कि गुस्सा। और दोस्तों कनेक्शन देखना एक बार हम कैसे करेंगे ये कि W का मतलब होता है वार। अरे W का मतलब क्या होता है? वार। वार का मतलब क्या होता है? युद्ध। और युद्ध में योद्धा जब रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जब युद्ध में योद्धा रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस टाइम कैसी पोजीशन में रहते हैं? बिल्कुल गुस्से वाले के अंदर, एंगर वाली पोजीशन है एक तरह से, क्योंकि गुस्से का ही काम रहता है, वहां प्यार मोहब्बत का कोई काम नहीं रहता मेरे दोस्त। तो देखना कनेक्शन कैसे होगा कि W का मतलब होता है वार, और वार का मतलब होता है युद्ध। और युद्ध में जब योद्धा रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, रथ के ऊपर चढ़ने के बाद हमेशा कैसे रहते हैं? बिल्कुल गुस्से में रहते हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास यहां से आइरेट, और आइरेट का अर्थ निकलता है एंग्री, क्रोध, गुस्सा। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये कनेक्शन करेंगे यहां से कि आई का मतलब क्या होता है? आई, और ये कह रहा रेट, मतलब कि रेट। अगर सपोज करो आप दुकानदार से जाकर ये बोलते हो, बोलेगा अंकल जी मुझे तो ये जो चीज है ना ये रखी है वो आई रेट में दे दो,
मुझे तो बोले आई रेट में दे दो। आई रेट का मतलब जो आपके रेट में आई है उसी में दे दो। दुकानदार क्या होगा, अरे गुस्साई तो होगा, वो क्रोधित तो होगा। बोले मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या, मैं उनको क्या खिलाऊंगा अगर आई रेट में दे दूंगा तो ये सीधा सीधा बैठेगा। अगर आप दुकानदार से जाकर कहोगे बोले कि अंकल जी मुझे आई रेट में ही ये सामान दे दो, दुकानदार क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में यहां से IRE, मतलब कि व्रत, एंगर, फर्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर FURY। अगर ये वर्ड याद होता तो यकीन मानिए आपको 2 वर्ड इसके साथ फ्री में याद होते और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या वर्ड वो दोनों इसी से बने हुए हैं ये। और इनकी रिपीटेशन इतनी हुई है, आप यकीन मानिए मैं आपको अभी 2 या 4 दिन कम से कम मान के चलिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि वाकई में जो मैंने कराया है वो वाकई में आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एक बार यहां से बोलेगी अरे, देखना एक बार यहां से कैसे होगा कि अरे, जैसे आप सपोज करो आपने कहा यार मुझे ये दे दे, बोले चीज दे दे, चीज दे दे, चीज दे दे, बोले मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए। जब नहीं देते तो हम क्या कहते हैं, अरे दे दे मुझे, मतलब क्या, गुस्सा आकर बोलते हैं हम एक तरह से, अरे दे दे मुझे एक तरह से ये। तो यहां से बेटेगा बोलेगी अरे, और क्या करते मुझे दे दे ये चीज, एक तरह से गुस्सा होकर यूं बोलना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है मेडन, और मेडन का अर्थ निकलता है इनफीरियर, एग्जास्पेरेट। एग्जास्पेरेट वर्ड मैंने आपको पहले करवाया था, आप अगर ग्रुपिंग में डालना चाहो तो इसको इसी ग्रुपिंग में डाल देना। मैंने पहले इसलिए करवाया था क्योंकि वो वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड ऐसा था जो बच्चे भूल जाते थे, लेकिन मैंने कनेक्शन करके बताया था आपको कि जब बेबी को ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो वो सेपरेट होकर XY बन जाएगी एक तरह से। मैंने ऐसा कनेक्शन किया था आपका ये। और यहां देखना एक बार, बोलेंगे मेडन अगर सपोज करो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा हो, सेमीफाइनल चल रहा हो, और ये खड़े खड़े अगर 4-5 ओवर मेडन निकाल दे, अगर ये खड़े खड़े 4-5 ओवर मेडन निकाल दे तो उस कंडीशन में कोच और बाकी के जो टीम मेंबर है वो क्या होंगे, गुस्से में आ जाएंगे। अरे बोले इसको क्यों भेजा है, एक तरह से फालतू ये मेडन निकाल रहा है। तो मेरे दोस्त यहां से बैठेगा बोले मेडन ये। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड और याद हो चुका है। देखना एक बार कि मेडन से ही क्या बन जाता है, मैडनिंग। अरे मेडन से क्या बन जाता है, मैडनिंग। अगर आप चाहो कि मैं कनेक्शन और इसका करूं तो मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि मेड का मतलब होता है पागल। अरे मेड का मतलब क्या होता है, पागल। और देन का मतलब होता है, देन मतलब कि देना। अगर आप किसी पागल आदमी को कोई ऐसी चीज दे दो जिससे कि उसका नुकसान कर सकता है, जब घर वालों को पता चलेगा तो मेरे दोस्त वो आपके ऊपर क्या होंगे, वो गुस्साई तो होंगे। आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते थे, इसका तो मेडन से बन जाता है मेडनिंग। अब देखिएगा क्या क्या चेंज हुआ। और इनफरिएट से बन गया इनफरिएटिंग। याद मत करना, अभी मैं सब कुछ करवा दूंगा ये। और एग्जास्पेरेट से बन गया एग्जास्पेरेटिंग। ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूं ये। उसके बाद देखना हम देखते हैं दोस्तों यहां से सीते, और इसका अर्थ निकलता अंदर ही अंदर गुस्सा होना, आग बबूला हो जाना। आपको सबको पता है, रामायण आपने सबने देखी है। रामायण में क्या हुआ था, जब भगवान श्री राम उस हिरण के पीछे दौड़ रहे थे, उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे, उस कंडीशन में जब वो नहीं लौटे तो सीता माता ने लक्ष्मण को यह हवाला देते हुए कि तुम्हारे भाई संकट में है, क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगे, कि तुम्हारे भाई संकट में है, क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, बोले कि मुझे भैया ने बोला है, बोले मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये कैसे न कैसे करके उसको वहां भेज देती है। बाद में क्या हुआ था आपको पता है, जब वो दोनों लौटते हैं वहां सीता माता नहीं मिलती है मेरे दोस्त। और उस कंडीशन में फिर भगवान श्री राम क्या बोलते थे, सीते सीते सीते, अंदर ही अंदर गुस्सा होकर कि वो कहां चली गई। तो देखना एक बार यहां से क्या बोल रहे थे, वो बोले कि सीते सीते सीते, दोनों भाई ऐसे भटकते हुए बोल रहे थे सीते सीते, और अंदर अंदर क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद देखना वर्ड हो चुके टोटल 5 वर्ड, लेकिन 5 वर्ड से तैयार हो चुके मैं बता दूं आपको टोटल 3 वर्ड और वो कौन से हुए उनका जिक्र करेंगे हम टोटल हो जाने के बाद। ये देखिएगा एक बार कि पहला कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि W का मतलब वार होता है, वार का मतलब युद्ध होता है, रथ का मतलब रथ होता है, और एक योद्धा
युद्ध के अंदर रथ पर चढ़ने के बाद हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल गुस्से वाले पोजीशन में गुस्सा होकर रहता है ये। उसके बाद 2 नंबर पर जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर का कनेक्शन किया था कि आई का मतलब होता है आई और रेट का मतलब होता है रेट। अरे जब तुम दुकानदार से जाकर ये बोलोगे कि अंकल जी मुझे तो ये चीज आई रेट में ही दे दो, दुकानदार आपके ऊपर क्या होगा, अरे गुस्सा ही तो होगा। इसका अर्थ ये निकलता है गुस्सा होना, क्रोधित होना ही। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास 3 नंबर पर, यहां से ये आई आ रही कैसे किया था, अरे गुस्से गुस्से में अपन क्या बोलते हैं, अरे मुझे दे दे ये, मुझे चाहिए, एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है गुस्सा ही। 4 नंबर के कनेक्शन मैंने 2 बता दिया आपको कि एक तो बताया मैंने मेडन के थ्रू, सपोज करो इधर खेल रहा है फाइनल मैच हो, 4-5 और मेडन निकाल दे खड़े खड़े नहीं की, क्या होंगे बाकी के टीम मेंबर, कोच क्या होगा, एक तरह से गुस्सा ही तो होगा। और मैंने दूसरा कनेक्शन बताया मेड का मतलब होता है पागल, देन का मतलब देना, अरे पागल कोई चीज दे दोगे तो हर कोई आपके ऊपर क्या होगा, गुस्सा होगा, क्रोधित होगा। अब इसी से बन जाता है मेरा ये वर्ड। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है 5 नंबर पर सीते। याद आया भगवान श्री राम जब वो लौटे थे, हिरण जब नहीं पकड़ में आई थी, उसके बाद में वाटिका के पास में क्या बोल रहे थे वो, ये सीते सीते सीते, ये और उस कंडीशन में अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास इंसेंसड, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली वेरी एंग्री एनराइज्ड। और यहां जो वर्ड आ रहा है वो देखिएगा एक बार, यहां से एनराइज्ड, बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत ही अच्छा वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है जिसकी रिपीटेशन अच्छी खासी रहती है एग्जाम में। ये देखिएगा एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये इसका अर्थ निकलता है वही क्रोधित होना, गुस्सा होना। ये देखना एक बार, इनका मतलब क्या होता है, मैं ये कह रहा है संसद, और संसद में जब ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, जनता जब देखती है तो जनता को क्या आता है, अरे गुस्सा ही तो आता है कि इनको ऐसा काम करने के लिए भेजा है क्या, इनको वहां देश की प्रगति के लिए भेजा हुआ है ये, और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उस कंडीशन में जनता को क्या आता है, गुस्सा ही तो आता है। या फिर ऐसे कर लीजिए, इनका मतलब होता है मैं, संसद का मतलब होता है संसद, और संसद में जब ये सांसद काम की बातें न करके फालतू की बातें करते हैं, जनता जब इस बात को देखती है, जनता को क्या आता है, गुस्सा आता है मेरे दोस्त, और इसका अर्थ निकलता है गुस्सा की। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है फरी हो, मैं बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जिसकी रिपीटेशन इतनी रहती है कि अगर बच्चा डायरेक्ट याद करे तो वो भूल जाता है, ये कंफर्म है। और देखना एक बार यहां से हम कैसे कनेक्शन करेंगे इसका, ये यहां से करेंगे एक बार, आप इसको भूल जाना कि ये वर्ड यहां पर है, ये काट कर दो एक बार ये। अब देखने यहां से फरी, फरी मतलब फ्री, फरी मतलब क्या, फ्री दे दे, और अस का मतलब होता है हमें। अरे जब तुम दुकानदार से जाकर ये बोलो कि अंकल जी मुझे ये चीज तो फ्री में ही दे दो, दुकानदार क्या होगा मेरे दोस्त, वो गुस्सा ही तो होगा, वो आवेश में आ जाएगा एक तरह से ये। तो ये बेटे का यहां से कि जब हम दुकानदार से जाकर ऐसा बोले कि अंकल जी हमें तो कैसे दे दो, अरे हमें तो फ्री में दे दो, मतलब क्या फ्री में ही दे दो, कोई पैसे नहीं लो, दुकानदार क्या होगा, गुस्सा ही तो होगा। अब देखना पॉइंट नोट करने वाली चीज क्या थी मेरे दोस्त, एक बार यहां से कि फ्री में ही दे दो, मतलब फ्री में ही दे दो, उस कंडीशन में गुस्सा हो गया। अब आप मुझे बताओ कि ये वर्ड क्या वाकई में यही से बना हुआ है क्या, FURY से ही ये वर्ड बना हुआ था। अब जब इस वर्ड से यह बना हुआ, दोनों का अर्थ यही निकलता है, आप अलग याद क्यों करते हो। अब बड़े काम की चीज क्या आएगी वो देखिएगा एक बार आप, इनफारिएट, बताओ मुझे कहां से बना है ये, क्या आपको इसको याद करने की जरूरत थी, इसका अर्थ वही निकल रहा है, क्रोधित है, गुस्सा, ये कहां से बना है देखना एक बार, FURY, ठीक है, FURY से बना दिया फरियस, अरे बाबा इसी से बनाया है इनफारिएट, कहां याद करने की जरूरत है इसके ट्रिक मुझे बताइए आप। ये जब आपको एक याद हो गया तो दो तो फ्री में याद हो रहे हैं। ये देख रहे हैं यहां से कैसे किया था कि अंकल जी हमें तो कैसे दे दो, फ्री में दे दो, मतलब फ्री में दे दो, ये क्या हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा ये। अब फरियस वर्ड बना इससे, इसी से बन गया इनफारिएट, देख लीजिए आप, ये इसी से बना और कुछ नहीं हुआ यहां से, ये इसी पर से बन गया इनफारिएट। और एग्जास्परेट मैंने आपको पहले करवाया था ये, तो ये वर्ड सीधा आपको याद करने की जरूरत नहीं थी। वो तीनों ही वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट है मेरे दोस्त, बहुत बार रिपीट। ये क्या करेगा, आप देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा, ये क्या करेगा, एग्जाम में लगा देगा डी,
अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, यहां डी लगा दो, यहां डी लगा दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ये करता कुछ नहीं, यहां कर देगा आईएनजी इनफरिएटिंग, वहां कर देगा एग्जास्पेरेटिंग। अरे अर्थ तो वही निकलेगा गुस्से के सेंस में। वर्ड का फॉर्मेशन अगर आया मेरे दोस्त, आपको यकीन मानिए एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ये, लेकिन आपको मेरे साथ कंटिन्यू चलना पड़ेगा, बस यही है ये। तो देखना यहां से फरी से बन गया फरियस, उससे बन गया इनफीरियर, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। चलो बात करते हैं हम आगे। एक वर्ड है रेज। मैं बात कर रहा था इस वर्ड की कि ये एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जल्दी ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज की जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जामों के अंदर, चाहे वो सीडीएस बैंक हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, टोटल के एक मैं सीरीज में तैयार कर रहा हूं, जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत मजा आने वाला आगे आने वाले एग्जाम क्लासेस के अंदर। ये तो देखिएगा एक बार आप। रेग मतलब होता है रेगिंग। अरे रेग मतलब क्या होता है? ये रेगिंग। रेगिंग का नाम तो सुना हो ना, कॉलेज में होती है। जब रेगिंग होती है सबके सामने तो अपने को क्या आता है? बहुत गुस्सा आता है सीनियर्स के ऊपर। ये तो देख रहे हैं यहां से क्या हो जाएगा, ये रेगिंग मतलब कि रेगिंग है। और जब रेगिंग होती है तो क्या आता है? बहुत गुस्सा आता है सीनियर के ऊपर। ये अब देखना इस वर्ड का बेनिफिट क्या हुआ। इसी रेज से बन जाता है एनरेज्ड। क्या आपको अलग से याद करने की जरूरत थी? देखना एक बार यहां से, बच्चे इनको अलग अलग याद कर लेते, एग्जाम में जाकर लगता है पता नहीं यार याद किया था या नहीं किया था। ये अब देखो मैं कह रहा हूं कि रेज कैसे किया? रेगिंग कि रेगिंग करते हैं तो क्या आता है? गुस्सा ही आता है अपने को। ये अरे इसी रेज से तो बना है, ये देखो तो सही आप। ये रहा RAGE, यहां लगा दिया, इल लगा दिया, डी लगा दिया, बच्चा समझता है नया वर्ड आ गया। नया वर्ड नहीं है मेरे दोस्त, ये रेज से ही बना है एनरेज्ड, और इसका अर्थ निकलता है वही गुस्से के सेंस में। अब बात करेंगे हम आगे वर्ड की, और वो है फ्यूम। ये अच्छा वर्ड है दोस्तों। ये फ्यूम का अर्थ निकलता है क्रोध, गुस्सा करना। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। फ्यूम का मतलब सबको पता रहता है, बेसिकली मैं बता दूं, ये क्या धुआं होता है। फ्यूम का मतलब क्या होता है? धुआं होता है। ये नॉर्मली हर किसी को पता है, लेकिन ये काम करता है नाउन के रूप में। जब नाउन का अर्थ निकलता तब इसका अर्थ निकलता धुआं, लेकिन जब दोस्तों ये काम करता वर्ब का तो उस कंडीशन में अर्थ निकल जाता गुस्सा करना। अब एग्जाम में कभी भी ये धुआं करने वाला नहीं पूछता, ये वो कौन सा पूछेगा? वो गुस्सा करने वाला पूछता है। ये फ्यूम से बन जाता है फ्यूमिंग। तो अगर मुझे एक वर्ड याद हुआ तो दूसरा तो याद करने की जरूरत थी ही नहीं। फ्यूम का मतलब होता है धुआं। अगर सपोज करो घर वालों की अनुपस्थिति में तुम धुआं धुआं करते हो घर में, अरे धुआं धुआं करने का मतलब है ये देखना यहां से सिगरेट या बीड़ी वगैरह पीते हो, लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चलता है वो होते गुस्सा। देखना एक बार ये यहां से दोबारा देखिएगा कि फ्यूम का मतलब होता है धुआं, घर वालों के अनुपस्थित तुम धुआं धुआं करते। ये देखना यहां से ये, और ये भी एक यहां से खिंचा करिए तो गुस्सा ही तो होते हैं घर वाले ही। तो देखना एक बार यहां से फ्यूम का मतलब होता है धुआं, घर वालों की अनुपस्थिति में तुम धुआं धुआं करते हो, मतलब सिगरेट वगैरह पीते हो। ये उस कंडीशन में घर वालों को जब पता चलता है तो वो आपके ऊपर क्या करते हैं? वो गुस्सा ही तो करते हैं, वो क्रोध ही तो करते हैं। ये उसके बाद देखना वर्ड है इंडिग्नेशन। बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली गुस्सा, और गुस्से के लिए हम निकालते यहां से एक वर्ड ये हो चुका है ऑलरेडी, और फर्री वर्ड आपका हो चुका है। फर्री से फरियस और इनफरिएट बन जाता है। और इसका देखते हैं हम, ये हमारे भारत देश के अंदर आज सड़क बने कल को गड्ढा हो जाता है ये, और उस गड्ढे को जब जनता देखती है तो सरकार के ऊपर क्या करती है? ये गुस्सा ही तो करती है। ये देखना एक बार यहां से, इनका मतलब होता है में, डिग का मतलब होता है गड्ढा, और नेशन का मतलब होता है देश। और इस देश में, कौन से देश में? भारत देश में आज सड़क बना दी, दूसरे दिन क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। पब्लिक जब देखती है बोलेगी क्यों पैसा वेस्ट किया गया। वो सरकार के ऊपर क्या होती है? एक तरह से वो गुस्सा होती है, वो क्रोधित होती है एक तरह से। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो यूं मान के चलिए आपको दो वर्ड और याद हो चुके, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। ये देखना यहां से इंडिग्नेशन बना कहां से? इंडिग्नेंट से। इंडिग्नेशन जो वर्ड है बना कहां से है? अरे इसी से बना है, इंडिग्नेंट से। और अर्थ क्या निकलता? वही क्रोधित है, गुस्से में। ये आप क्यों याद करते हो? इनको लगी है ये वर्ड ऐसे हैं जो बच्चा जब डायरेक्ट याद करता है तो भूल जाता है बार बार। ये उसको ये बताया नहीं जाता है कि वाकई में फॉर्मेशन ऐसे बनता है। ये तो देखिएगा आप एक बार, ये मेरे पास वर्ड था मेरे दोस्त
इंडिग्नेशन। ये मैंने कनेक्शन कैसे किया, मैंने कनेक्शन कर दिया कि इनका मतलब होता है में, डिग का मतलब होता है गड्ढा, नेशन का मतलब होता है क्या, देश। और इस देश में, कौन से में, भारत देश में आज सड़क बनी, दूसरे दिन गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं सड़क के ऊपर। जनता क्या करती है, सरकार के ऊपर गुस्सा करती है, क्रोध करती है ये। और देखो ये इंडिग्नेशन बना कहां से था, ये यहीं से बना है, इंडिग्नेंट। ये अब देखो ये इसी इंडिग्नेंट से ये बना देते हैं इंडिग्नेटली, और हम कर लेते हैं इनको अलग अलग याद, जबकि याद कितनी जरूरत पड़ी। आप देखो एक बार ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली चीज क्या हुई है ये, आप देखना। मैंने वर्ड कौन सा कराया आपको, आई रेड करवाया कि आई रेड में दे दे, क्या लगा दिया, LY लगा दिया। मैंने करवाया एंग्री, एंग्री से क्या बना दिया, एंग्रीली। मैंने कराया फरियस से बना दिया फरियसली। अब बच्चे को क्या लगता है, बोले यार पता नहीं है ये तो याद किया था या नहीं किया था मैंने, पता नहीं नया आया होगा ये। और यहां देखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, WRATS तो मैं करा चुका, क्या कर दिया, रातफुली मतलब के क्रोध से। ये मतलब फॉर्मेशन अगर अच्छा खासा पता हो आपको कि हाँ इससे 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 बना हुआ है, यकीन मानिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो चीज। ये तो देखिएगा आप एक बार ये। अब देखो मैंने याद तो कौन सा किया, ये याद कर लिया, इससे मुझे याद हो गया कौन सा, ये वर्ड यहां से ये, और इससे बना दिया ये वर्ड ये। तो मुझे याद कितनी जरूरत पड़ी, एक ही करनी पड़ी, लेकिन याद कितने हो रहे, 3 वर्ड याद हो रहे, और भूलोगे और नहीं इसमें। ये आप देखना ये टोटल हुए मेरे पास ये 12 वर्ड। ये अभी इनसे बने कौन से हैं वो भी हम देखेंगे एक बार ये, लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि 6 नंबर का कनेक्शन मैंने कैसे किया था। ये 6 नंबर का कनेक्शन किया था मैंने, इनका मतलब होता है में, ये कह रहा है संसद, और जब संसद में ये सांसद आपस में लड़ते हैं या ऐसे अटकेलियां करते हैं, बेचारी जब जनता देखती है तो जनता को क्या आता है, इनके ऊपर गुस्सा आता है, क्रोध आता है ये। और देखो ये वर्ड बना कहां से था, ये दोस्तों वर्ड बना इससे, INCENSE, यहां लगा दिया इसने डी, क्योंकि डी लगाते ही ये पूछा हुआ बड़े एग्जाम के अंदर, ये डी लगाते ही अपना कनेक्शन बैठ भी रहा है ये। और जब ये याद हो रहा था तो वैसे ही याद हो जाएगा कि इससे से बना हुआ था। अब देखो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर वाला वर्ड ये कैसे किया था कि हमें तो फ्री में दे दे, फ्री मतलब फ्री में दे दे एक तरह से। ये अरे फ्री में कैसे दे दे यार, तो गुस्सा ही तो आएगा दुकानदार को ये। अब ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया, और इन दोनों से ही कौन सा, इनफरिएट बन गई है। अब वो क्या करेगा, इनफरिएटेड कर देगा, वो क्या करेगा, इनफरिएटिंग कर देगा। हमें अलग नहीं देखना, वर्ड वही है, ध्यान रखना आप ये। अब देखो ये 8 नंबर ये कैसे किया था कि रैगिंग, जब कॉलेज में जाते हैं नए नए लड़के नए नए लड़कियां, जब उनकी रैगिंग होती है तो उनको क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है दोस्त, और रेज से बन जाता है एनरेज्ड। उसके बाद देखना यहां से 9 नंबर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपका पहली बार आप देख रहे हो ये वर्ड। ये देखना एक बार, फ्यूम मतलब क्या होता है, धुआं होता है, लेकिन धुआं वाला पूछेगा नहीं, क्योंकि धुआं सबको याद रहती है। और जब घर में घर वालों की अनुपस्थिति में जब हम धुआं धुआं करते हैं, सिगरेट पीते हैं बढ़िया शानदार तरीके से, जब घर वालों को पता चलता है इस चीज का, तो घर वाले क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इसका अर्थ निकलता है गुस्सा करना। फ्यूम से बन जाता है फ्यूमिंग। आप देखना 10 नंबर याद हुआ तो 11 और 12 वैसे याद हो चुका है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे हुए हैं और बहुत बार पूछे हुए हैं। देखना एक बार, इनका मतलब होता है में, नेशन का मतलब होता है देश, और इस देश में कौन से में, भारत देश में। डिग का मतलब होता है मेरे दोस्त गड्ढा, और इसमें क्या होता है, आज सड़क बनाई दूसरे दिन क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। और पब्लिक जब देखती है तो पब्लिक को क्या आता है, गुस्सा ही तो आता है सरकार के ऊपर। अब देखो ये इंडिग्नेट, अरे ये यहीं से बना है, ये लो इस जगह से, इसी से बन गया ये वर्ड। हमें अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तीनों का अर्थ एक ही निकलेगा गुस्से के सेंस में। अब देखना वर्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे, यहां से ये हो चुका टोटल अपना ये। हाँ मैं एक चीज और बता दूं आपको ये, कि जैसे IRE एक वर्ड था अपने पास में, जिसका अर्थ था मेरे दोस्त क्या था, गुस्सा, इसी से क्या बना दिया, IREFUL। एक वर्ड था मेरे पास WRATH, वो लगा देगा FUL। आप अलग मत देखना इन वर्ड को, लिखना भी मत, ये सारे PDF के अंदर है ये, वो आपको मिल जाएगी। अब देखना यहां से, अब मैं जो यहां ग्रुपिंग लेके आया हूं, ये ऐसे वर्ड है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड यहां भले ही आपको 6 वर्ड दिख रहे होंगे, लेकिन अब तक के आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शायद इनके मुझे लगता है कम से कम 50 से लेकर आप 60 के बीच में मिनिमम मान के चलिएगा। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये ऐसा लगता है कि यार फेकालॉजी हो रही होगी ये।
बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने ये चीज देखी है कि इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केवल इन्हीं वर्ड्स की है, और ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो रिपीट नहीं हो, बार बार ये बहुत बार रिपीट है। और इनका अर्थ निकलता है बेसिकली अस्पष्ट, इनका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। और इसी के सेंस में हम देखते हैं कैसे याद करना है। देखना मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास ऐसी और अर्थ निकलता है इसका ऑब्स्क्योर, मतलब कि अस्पष्ट। अरे जब कोई तुम्हारे को कोई बात कहता है, सपोज करो मम्मी ने कहा, बोले कि बेटा आना, जब हम सुनते नहीं हैं, सुनाई नहीं देता है, हम क्या बोलते हैं, हाँ जी मम्मी क्या कह रही हो। इसका अर्थ क्या निकला कि तुम्हें वो चीज पहले स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी। उसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं, हाँ जी मम्मी क्या बोला, एक बार दोबारा बोलना। देखना एक बार, यही तो कह रहा है, बोले हाँ जी मम्मी क्या कह रही हो, दोबारा बोलना। मतलब क्या हुआ कि पहले आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। मतलब कैसे सुनाई दिया था, अस्पष्ट सुनाई दिया नहीं, अस्पष्ट सुनाई दिया था, इसलिए आपने क्या बोला, हाँ जी क्या कह रहे थे, दोबारा बोलना है एक बार। ये तो ये बेटे यहां से हाँ जी के थ्रू। चलो ठीक है, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी क्लास के दौरान अगर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तो टॉप 10 के अंदर ये वर्ड भी आएगा। ये इसका अर्थ निकलता है एब्स्ट्यूज, वैग, कंफ्यूजिंग, हाइड, मतलब कि अस्पष्ट। कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये बोलेगी अब, तो ये आ गया हिंदी वाला अब। ये कह रहा है बस, तो ये आ गया बस। ये कह रहा है कर, ये कह रहा है कर। सपोज करो कोई आपको मैथ के क्वेश्चन समझाए जा रहा है, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अपने ऊपर से फिर जाने लगती है। हम क्या बोलते हैं समझाने वाले को, अब बस कर यार, अब कल बता देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इसका अर्थ क्या निकला कि मुझे सब कुछ अस्पष्ट सा हो रहा है, मेरे बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखना एक बार यहां से, बोले कि अब क्या करे, बोले अब बस कर यार, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझा कर यार। ये देखना एक बार यहां से, बोले कि अब बस कर, अब बस कर, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कल पढ़ूंगा। मतलब क्या निकला कि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे, अस्पष्ट समझ में आ रहा है। अस्पष्ट का मतलब क्या निकला कि स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा जनरली हम सभी बोलते हैं अगर हमें कोई पढ़ा रहा हो, अब बस कर यार कल पढ़ेंगे, या अब बिल्कुल भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि अस्पष्ट। ये उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास वेग, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली अस्पष्ट, एम्बिगस। एम्बिगस वर्ड ध्यान रखना एक बार, इसको पूछता है जनरली 1 वर्ड के टॉपिक में भी, और यहां भी इसको उठाया हुआ है बार बार। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। वेग, आज हवा का तेज वेग आता तूफान के रूप में, हमें चीजें कैसी दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। मतलब क्या, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये बैठेगा सीधा, बोले वेग, और जब वेग आता है फुल स्पीड से बोला हवा का, ये तो उस कंडीशन में हमें चीजें बिल्कुल भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब क्या, अस्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद देखना वर्ड नेबुलस, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है ऐसे, और ऐसे का कनेक्शन कैसे किया था, जब मम्मी कहती है बोले बेटा इधर आना, नहीं सुनते तो क्या बोलते हैं, हाँ जी मम्मी क्या बोल रही थी, दोबारा बोलना, मैंने थोड़ा सा अस्पष्ट सुना है। मतलब क्या, स्पष्ट नहीं सुना है। और देखना कनेक्शन इसका करेंगे, अरे नींबू, और ये आ गया नींबू, लस। अरे लस मतलब नींबू की लस्सी बनाते हैं ना, एक तरह से जो नींबू पानी होता है, नींबू की लस्सी, एक तरह उसी को बोलते हैं। ये तो नींबू की, जब नींबू पानी बनाते हैं, नींबू की लस्सी बनाते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या उसमें फिर हमें पानी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। क्यों, उस नींबू के कारण। ये तो देखने आज जब नींबू की लस्सी बना देते हैं, जब नींबू का लस्सी बना देते हैं, नींबू पानी बना देते हैं, उसके बाद हमें उसमें जो पानी होता है ना, ये उसका कलर तो बिल्कुल भी स्पष्ट नजर नहीं आता। मतलब कैसे, अस्पष्ट दिखता है सब कुछ। ये अब देखो वर्ड है मेरे पास यहां से एम्बिगस, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली इक्वाइवोकल, मतलब कि है स्पष्ट। और कनेक्शन देखो मैं 2 प्रकार से कर देता हूं, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। ये कभी कभी आपने देखा हो कई धारावाहिक ऐसे आते हैं जिनमें माताएं होती है, माता मतलब जैसे वैष्णो माता हुई, दुर्गा माता हुई, अंबे माता हुई, ऐसे होती है। और वो क्या करती है, भक्तों की रक्षा ही करती है एक तरह से। लेकिन जब दुष्ट आदमी कुछ गलत करते हैं, तो उस कंडीशन जब अंबे माता उनके ऊपर गुस्सा होती है, तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, वो अस्पष्ट रहते हैं, उनको पता नहीं चलता। बोले यार अंबे माता को कैसे पता चला एक तरह से, आज मेरे ऊपर ये क्रोध कैसे दर्शा रही है, या क्रोध कैसे मतलब एक तरह से प्रकट कर रही है। तो देखो 2 कनेक्शन कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि एएमबी का मतलब हो जाएगा यहां से अंबे, अंबे का मतलब होता है अंबे माता, और एक गूस मतलब कि गुस्सा,
और अम्बे माता जब गुस्सा करती है ना, ये अगले को पता नहीं चलता कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। एक तरह से ये क्यों, क्योंकि वो तो भगवान है, एक तरह से उसको ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं रहता। ये तो सीधा यहां से बैठेगा कि अम्बे माता जब गुस्सा करती है ना दुष्टों के ऊपर, ये तो उनको कभी भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। मतलब क्या, अस्पष्ट। ठीक है, दूसरा करेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि ए एम बी और आई, देखना एक बार यहां से कि बी आई का मतलब होता है, ये आता है 2 के लिए। बी आई जो है वो आता है 2 के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अक्सर ही 2 ही है, 1 और 2। ठीक है, अच्छा, इस बी आई से ही बन जाता है एम बी, इसी से बना हुआ है और इसका अर्थ भी निकलता है 2। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, 2 ही निकलता है। ठीक है, तो ये तो आ गया 2, एक कनेक्शन ये भी हो सकता है 2। और ये कह रहा है गैस, अगर सपोज करो आप दो गैस करते हो कि यार पता नहीं ये सही है या ये सही है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि आप खुद स्पष्ट नहीं हो कि कौन सा सही है। तो देखना एक बार, यहां देखना ऐसे ही तो कह रहा है, ये 1 और 2 चीज पड़ी है ये, और ये 2 केस कर रहा है, मतलब 2 बार अनुमान लगा रहा है कि यार पता नहीं कौन से सही है कौन से कहूं, क्योंकि उसको खुद को स्पष्ट नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला, अस्पष्ट। ये उसके बाद देखना वर्ड है इक्वाई वोकल और अर्थ निकलता है एम्बिगस डुबियस, मतलब अस्पष्ट संदिग्ध है। और कनेक्शन है कैसे हो गई है, इक्वल। देखना एक बार इक्यू इक्वल, और वोकल का मतलब आप सब जानते हो साउंड होता है ना, स्वर जिसको बोलते हैं ये, या गीत भी बोल सकते हैं। अगर सपोज करो ये 2 है और दोनों की इक्वल वोकल आ रही है, इक्वल साउंड आ रही है, तो क्या आप पता लगा सकते हो कि इसमें गाना कौन गा रहा है? कभी पता नहीं लगा सकते आप ये। अब जब दोनों का साउंड ही एक आ रहा है, दोनों का स्वर ही एक आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, उस कंडीशन में हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि इन दोनों में से गाना कौन गा रही है। तो इसका अर्थ क्या निकला, अस्पष्ट तो हुआ। उसके बाद में देखना टोटल हो चुके मेरे पास 6 वर्ड, और 6 के 6 वर्ड मैंने स्टार्ट में कहा कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलना इनके अब तक आ चुके हैं ये। और देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे किया था, 1 नंबर पर है मेरे पास है जी, और कनेक्शन देखना यहां से होगा, बोली हाँ और जी। जब मम्मी कहती बोले बेटा इधर आ, हम नहीं सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाँ जी मम्मी क्या बोल रही हो, मुझे थोड़ा सा स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, मतलब क्या, अस्पष्ट। ठीक है, उसके बाद है ना 2 नंबर ये बोलेगा अब बस कर, देखने यहां से बोलेगा अब बस कर, बोले अब बस कर यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या, सब कुछ अस्पष्ट हो रहा है ये। जब सपोज करो 2 दोस्त हो यहां से ये, और एक दोस्त इसको पढ़ा रहा हो और हद से ज्यादा पढ़ा चुका हो ये, उस कंडीशन में ये दोस्त तो यही बोलता, बोले बस कर यार, यही तो कह रहा है, बोले अब बस कर यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या, अस्पष्ट। ये उसके बाद देखो 3 ये, वो जब वेग आता है हवा का तेज, उस कंडीशन में चीजें कैसे नजर आती है, सब के सब अस्पष्ट नजर आती है। उसके बाद 4 नंबर देख रहे हैं यहां से, बोले नींबू लस, मतलब क्या, नींबू की लस्सी होती है, नींबू पानी, और जब नींबू मिल जाता है तो उसे पानी का कलर हमें कैसा नजर आता है, अस्पष्ट तो नजर आता है, इसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। 5 नंबर देखना, मैंने कहा 2 कनेक्शन किए थे, दोनों ही सुपर पावरफुल है। देखना यहां से अंबे, तो ये हो गई अंबे है, और ये कह रही है गुस्सा, कि अंबे माता जब गुस्सा होती है ना दुष्ट को खुद को पता नहीं चलता कि वो क्यों हो रही है, मतलब कि उसको भी अस्पष्ट रहता है। और दूसरा कनेक्शन मैंने किया था यहां से, ये एमबी का मतलब ही होता है 2, और ये कह रहा है गैस करना। अरे जब आदमी 2 गैस करता है नहीं, कब करता है, जब खुद को स्पष्ट नहीं होता तभी 2 गैस करता है वो, ये तभी वो 2 गैस लगाता है, एक तरह से ये 2 अनुमान लगाता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। 6 नंबर देखना यहां से कैसे किया था, ये कह रहा है इक्वल, और यहां कह रहा है आगे जाके वोकल, वोकल का मतलब ही होता है साउंड, स्वर, गीत। अरे जब 2 लड़कियां गाना गा रही हो, दोनों की इक्वल वोकल आ रही हो, तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि ये किसकी वोकल आ रही है, किसका साउंड आ रहा है, किसका स्वर आ रहा है, कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले ही कह रहा है कैसा आ रहा है, बोले इक्वल आ रहा है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ क्या निकला, अस्पष्ट। ये और ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट है, सबका अर्थ एक ही निकला, अस्पष्ट। चलो ठीक है, ये तो सही है। अब इन्हीं वर्डों से ये क्या करता है, थोड़े से वर्ड और बना देता है, और हमें लगता है एग्जाम में आ गया थोड़ा बहुत नया। देखना एक बार यहां से, एम्बिगस से बना दिया एम्बिगेटी, अच्छा वर्ड है, पूछा हुआ है ये, ठीक है। ऑब्स्क्योर से देखना एक बार यहां से क्या बना दिया, ऑब्स्क्योरिटी, मतलब देखो ये, अब जब ऐसा वर्ड आता है तो बच्चा देखता है नया आ गया, नया कुछ नहीं, वही है, अस्पष्ट से बन जाएगा अस्पष्टता। और यहां देना वेग से बन गया वेगनेस,
जब ऐसा वर्ड फिर आता है बच्चा देखता है कहां से आया है। अब यहां देखना ये इक्वाई वोकल से बना दिया, इक्वाई वोकल नहीं से, अर्थ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, स्पष्ट अस्पष्ट से अस्पष्टता, मैक्सिमम इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और ये सारे के सारे आपस में हो जाते हैं दोस्तों सिनोनिम्स, मतलब कि समानार्थी शब्द। ठीक है, उसके बाद देखो हम उठाएंगे यहां से पार्ट 2 और पार्ट 1 में आज अपने हुए दोस्तों टोटल 2 ग्रुपिंग है, जिनमें हुआ अपना एक तो वर्ड हुआ गुस्से वाला और एक हुआ कौन सा, एक तो हुआ गुस्से वाला और एक अभी जो हुआ था अस्पष्ट वाला। और दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये। तो देखिएगा एक बार हम उठाएंगे यहां से पार्ट 2 और पार्ट 2 में उन्हीं वर्ड को उठाएंगे यहां पर जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली विदाउट ग्रुपिंग। और उसके बाद हम देखेंगे इक्वाइविकल, फिर बताओ सर शिवानी बंसल। ठीक है, एक बार देखिएगा एक बार अब यहां से ये वर्ड था अपने पास में इक्वाइवोकल, इसका कनेक्शन हमने किया था दोस्तों यहां से कि इक्यू मतलब क्या होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब कि समान। और यहां आ रहा है इस जगह वोकल, वोकल का मतलब होता है साउंड, मतलब कि ध्वनि या गीत स्वर। अब सपोज करो 2 साउंड आ रही हो और दोनों की दोनों मतलब 2 वोकल आ रही हो, दोनों साउंड या वोकल जो भी है एक तरह से ये वो इक्वल आ रही है। इक्वल का मतलब सेम टू सेम आ रही है एक तरह से ये। तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन गा रहा है? ये कभी पता नहीं लगाओगे। इसका अर्थ क्या निकला? अस्पष्ट है एक तरह से, हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये किसकी वोकल है एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा इक्वल प्लस वोकल के थ्रू। अब हम बात करेंगे यहां से पार्ट 2 और पार्ट 2 में उन वर्ड को उठाएंगे जिनकी ग्रुपिंग बनती भी और नहीं भी बनती, लेकिन उन वर्ड को बेसिकली उठाता है विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू। और उन्हीं में एक वर्ड है पहला मेरे पास है डेसिस्ट, और एसिस का अर्थ निकलता है सीज, स्टॉप, डिसकंटिन्यू। इसका अर्थ निकलता है बंद करना। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, कनेक्शन करेंगे यहां से देसी का मतलब होता है देसी जुगाड़। जो आप पढ़ रहे हो, जो मेरी बुक्स चला करती थी पहले, 7 बुक्स चलती थी टोटल मेरी मार्केट में, ये फिलहाल मैंने इनको बंद कर रखा है। देखेगा आप एक बार, ये देसी का मतलब होता है देसी जुगाड़। एसटी किसको बोलते हैं? कहते हो ना बस के अंदर एसटी है, एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। और जब से बच्चे देसी जुगाड़ की ट्रिक से पढ़ने लगे हैं, वो रट्टाफिकेशन तो बंद ही कर चुके हैं, अब उनको रट्टा मारने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखने एक बार यहां से देसी का मतलब होता है देसी जुगाड़, एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। और जब से स्टूडेंट देसी जुगाड़ ट्रिक से पढ़ने लगे हैं, उन्होंने रट्टाफिकेशन तो बंद कर ही दिया है, वो तो केवल देसी जुगाड़ से ही पढ़ते हैं। और इसका अर्थ निकलता है बंद कर देना, ये मतलब कि स्टॉप। और उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास एप्रोबेशन, अर्थ निकलता है इसका अप्रूवल, मतलब कि स्वीकृति, मंजूरी। कनेक्शन देखो कैसे होगा, देखने एक बार यहां से। आपका मतलब होता है आप, और ये कह रहा है इस जगह प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड होता है नहीं, ये 2 साल का हर गवर्नमेंट जॉब में होता है एक तरह से ये। और जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हो, उसी के बाद आपको अप्रूवल मिलती है, उसी के बाद आपको मंजूरी मिलती है कि हां अब आप गवर्नमेंट में पक्के हो गए हो। तो देखने एक बार यहां से, जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हो, उसी कंडीशन में गवर्नमेंट से क्या मिलती है? आपको अप्रूवल मिलती है, मंजूरी मिलती है कि हां अब आप पक्के हो चुके हो। उसके बाद देखिएगा वर्ड ऑगमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। अर्थ निकलता है इसका इंक्रीज, मतलब कि बढ़ना। और देखो कनेक्शन कैसे होगा, आग का मतलब होता है आग, और ये कह रहा है मिनट, मतलब कि मिनट। और आग जहां भी लगती है मेरे दोस्त, 1 मिनट का भी वेट नहीं करती, वो बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो देखने एक बार यहां से, आग का मतलब होता है आग, मिनट का मतलब होता है मिनट। और जब आग किसी भी जगह लगती है तो वो बढ़ने में मिनट का भी वेट नहीं करती। तो यहां से बैठेगा आग प्लस मिनट। अब अगर आपको ये याद हुआ, एक वर्ड और याद हो चुका है, ऑगमेंटेशन, और इसका अर्थ निकलता है एक्रेशन। एक्रेशन का अर्थ निकलता है इंक्रीज, मतलब कि वृद्धि।
अब कनेक्शन देखो वही बैठ जाएगा, जरूरत ही नहीं है कनेक्शन की तो, क्योंकि मैंने कहा जब एक वर्ड याद हुआ तो दूसरा तो वैसे ही याद हो रहा है। और कैसे किया हमने किया मेरे दोस्त यहां से कि आग का मतलब होता है आग, और जब आग लगती है ना किसी भी जगह तो वो मिनट भी नहीं लगाती उसको बढ़ने में, एक तरह से मतलब कि इंक्रीज होने में ये, और ऑगमेंट से बन जाता है ऑगमेंटेशन। मतलब क्या, वृद्धि का मतलब वही होता है बढ़ना एक तरह से ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास है आफ्टरमैथ, और इसका अर्थ निकलता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मतलब कि परिणाम। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि उसका परिणाम जो है वो बार बार खराब आ रहा था, बार बार खराब आ रहा था। पापा ने देखा, बोले क्या रीजन है, चलो ठीक है इस बार इसको मैथ की कोचिंग करवा देते हैं। तो देखो एक बार यहां से, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मैथ का मतलब होता है गणित या मैथ एक तरह से है, और मैथ की कोचिंग करने के बाद में उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा आया ये। तो यहां से बैठेगा इस जगह से ये आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर यानी बाद में, मैथ का मतलब होता है मैथ मतलब गणित, और गणित पढ़ने के बाद ही उसका परिणाम सही आया। तो यहां से बैठेगा इज आफ्टर प्लस मैथ के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड है फैंटासी, और इसका कनेक्शन करेंगे हम, देखना उससे पहले एक बार देख लेते इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्त। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली इमेजिनेशन विजन, मतलब कि काल्पनिक विचार ये। और इस वर्ड का कनेक्शन भी जबरदस्त बैठ सकता है, देखना एक बार यहां से, ड्रीम 11 MS धोनी नाम सुना है आपने, ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट लीग, यही तो है वो। देखने यहां से ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट लीग, अरे इसका नाम क्यों पड़ा है, देखना यहां से फैंटेसी क्रिकेट लीग ही तो होती है वो एक तरह से ये ड्रीम 11 ये, जिसमें हम पैसे वगैरह लगाते हैं, अपने खिलाड़ी चूज कर लेते हैं, आज ये अच्छा खेलेगा, पैसे मिल जाएंगे अपने को, हम जीत सकते हैं, 20 रुपए लगाए 40 रुपए जीत सकते हैं, 50 जो भी है एक तरह से, ऐसा कुछ पोर्शन उसमें रहता है ये। तो देखना फैंटासी मतलब फैंटासी क्रिकेट लीग ड्रीम 11 है। अरे उसके अंदर उस एप्लीकेशन में हम एक तरह से क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं खिलाड़ी की, ये ऐसे ऐसे ये, तो वो काल्पनिक विचार ही तो हुआ एक तरह से ये। कैसे कि हम केवल कल्पना ही तो कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चलेगा, या हो सकता है ये भी चल जाए एक तरह, वो केवल कल्पना ही करना, आपको श्योरिटी नहीं हो वहां पर ये। तो देखना फैंटासी का मतलब होता है फैंटासी क्रिकेट लीग, और फैंटासी क्रिकेट लीग मतलब ड्रीम 11, और ड्रीम 11 जो गेम होता है, जो एप्लीकेशन होता है, इसमें हम पैसे लगाते हैं एक तरह से, खिलाड़ी चूज करते हैं, तो उस टाइम केवल एक तरह से क्या होता है वो कल्पना ही तो करना है आपके थ्रू ये, क्या कि ये खिलाड़ी चल सकता है, हो सकता है ये भी चल जाए, वो केवल कल्पना होती है, श्योरिटी नहीं होती वो ये। तो ये बैठेगा यहां से फैंटासी के थ्रू ये, इसी के थ्रू इसका वर्ड कनेक्शन बैठेगा ये। और यहां से देखना, यहां से टोटल हो चुके अपने यहां पर 6 वर्ड, और 6 में से हम देखते हैं एक बार 1 नंबर का जो वर्ड है एग्जाम में 5 बार से भी ज्यादा रिपीट है, डेसिस्टो। कनेक्शन क्या था कि देसी का मतलब होता है देसी जुगाड़, एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, और जब से स्टूडेंट देसी जुगाड़ ट्रिक से पढ़ने लगे हैं, उन्होंने रट्टाफिकेशन तो बंद ही कर दिया है, उनको रटने की अब जरूरत नहीं पड़ती, इसका अर्थ निकलता बंद कर देना। उसके बाद देखना 2 नंबर ये कैसे किया था, आपका मतलब होता है आप, प्रोबेशन का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड, और जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हो उसके बाद ही गवर्नमेंट से क्या मिलती है, अप्रूवल मिलती है, गवर्नमेंट से क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है कि आप क्या हो चुके हो, पक्के हो चुके हो ये। उसके बाद देखना 3 नंबर ये, क्योंकि 3 याद हुआ तो 4 वैसे ही याद हो जाएगा। 3 कैसे किया था कि आग का मतलब होता है आग, और ये कह रहा है मिनट है, और जब आग लगती है नहीं है तो 1 मिनट भी नहीं लगती, कैसे, इंक्रीज होने में, बढ़ने में ये, और इसी से बन जाता है ये वर्ड। इसका अर्थ भी क्या निकलेगा, वही वृद्धि मतलब कि बढ़ना। उसके बाद देखना 5 नंबर ये कैसे कनेक्शन किया था, अरे गणित की ट्यूशन लेने के बाद ही उसका परिणाम क्या आया, सही आया, इसका अर्थ निकलता है परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, कंसिक्वेंस। उसके बाद देखना 6 नंबर, बहुत अच्छा वर्ड है 6 नंबर ये, फिर बता रहा हूं मैं यहां से, ये उस लीग का नाम रखा है इसी वजह से ये। तो देखना यहां से फैंटासी क्रिकेट लीग ड्रीम 11, जिसमें आप पैसे वगैरह लगाते हो, तो आप मुझे बताओ जब आप पैसे लगाते हो तो केवल आप एक कल्पना ही तो करते हो उसमें ये कि हाँ ये खिलाड़ी चल सकता है, हो सकता है ये चल जाए एक तरह से, तो कहीं ना हम श्योरिटी नहीं रहते उसमें, किसमें, फैंटासी क्रिकेट लीग ड्रीम 11,
और इस गेम के अंदर हम कभी भी मतलब एक तरह से ये श्योरिटी नहीं रहती हमें कि कौन खेलेगा। ये केवल कह रहा था केवल कल्पना करने के समान इमेजिनेशन करना है कि हाँ ये चल जाएगा खिलाड़ी ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है गम, और इस अर्थ निकलता है इसका रेंज कनेक्शन हो सकते हैं दो प्रकार से। एक हो सकता है जैसे आपने सुना होगा गामा और थीटा की होती है रेंज। तो देखना एक बार यहां से, ये कह रहा है गामा तो ये लो आ गया गामा, ये कह रहा है टी का मतलब क्या होता है थीटा, गाम का मतलब ये तो जाएगा यहां से गामा, ये कह रहा है थीटा, और गामा और थीटा ये क्या होती है एक रेंज तो होती है, उसी में ये काम करते हैं, एक कनेक्शन तो ये हो जाएगा। दूसरा यहां से देखना आप बोले गा मत, देखना यहां से गा और क्या मत, अरे बोले तू मत गा यार, सुना ही नहीं आ रहा है, ये देखना एक बार यहां से, ये सब कह रहे हैं बोले कानों के इतने हाथ लगा लिए इतने लगा लिए फिर भी सुना ही नहीं आ रहा, तू एक काम कर मत गा यार। देखो ये कह रहे हैं बोल तू मत गा यार, कितनी कोशिश कर ली, इसका अर्थ क्या निकला, अरे तेरी रेंज नहीं है सुनाने की एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलेगा गा और मत के थ्रू या गामा और थीटा के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है स्पेक्ट्रम, ये और स्पेक्ट्रम का अर्थ निकलता वो एक रेंज, ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये और ये वर्ड हो चुके दोस्तों आपस में सिनोनिम्स, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा, ये करेंगे हम यहां से, स्पेक्टर मतलब हो जाएगा इंस्पेक्टर, और यू का मतलब होता है तुम, और एम का मतलब होता है मूवी। और देखना एक बार यहां से, ये तुम सबने मूवी में देखा होगा, तुम सबने मूवी में देखा होगा जब कोई कांड हो जाता है और वो स्त्री अगर एक तरह से ये इंस्पेक्टर के पास में जाती है, जब वो स्त्री इंस्पेक्टर के पास में जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अरे जब वो इंस्पेक्टर के पास जाते हुए इंस्पेक्टर क्या बोलता है, वो यही तो बोलता है बोले मेरी रेंज में नहीं आता ये। तो देखना एक बार यहां से, ये बोले इंस्पेक्टर का मतलब हो जाएगा इंस्पेक्टर, यू का मतलब हो जाएगा तुम, मूवी एम का मतलब हो जाएगा मूवी, और तुम सबने मूवी में देखा है कि जब इंस्पेक्टर क्या कहता है वो बोले ये मेरी रेंज में नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो इंस्पेक्टर होता है ना वो अपनी रेंज में लेकर ही काम करता है, अपने एरिया में काम करता है, वो दूसरे एरिया के लिए काम नहीं करेगा ये। तो ये सीधा बैठेगा यहां से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर होता है वो हमेशा कैसे काम करता है, रेंज में रहकर काम करता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है एंटाइज, और उसका अर्थ निकलता है एल्यूरी मतलब कि अट्रैक्ट, लुभाना, आकर्षित करना। ये दिनेश कुमार अग्रवाल एक बार कमेंट आप दोबारा करना, थोड़ा सा उसके ऊपर वॉल्यूम की कुछ स्लाइड आ रही है ताकि मैं देख सकूं कौन सा कमेंट है ये। तो देखना उसके बाद में एंटाइज, और एंटाइज का अर्थ निकलता है बेसिकली एल्यूरी और अट्रैक्ट मतलब कि आकर्षित करना है, लुभाना। और हम कर लेते हैं इसको एंटाइज मतलब कि एंटाइजर बाइक, देखना इसी से बना है ये एंटाइजर जो बाइक है ना ये, वो क्या करती है हर लड़के को लुभाती है। जो बुलेट गाड़ी नहीं आती क्या, वो तो उसको उसी को तो बोलते हैं जैसे एंटाइजर बाइक ही है। तो देखना एक बार यहां से ये बैठेगा एंटाइज मतलब हो जाएगा कि एंटाइजर, और एंटाइजर जो बाइक होती है वो हर लड़के को क्या करती है, लुभाती है, हर लड़के को क्या करती है वो अट्रैक्ट करती है ये। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास में दोस्तों डेरोगेट, और डेरोगेट का अर्थ निकलता है बेसिकली बिलिटिल मतलब कि अपमान करना। और कनेक्शन देखना कैसे करेंगे हम ये, अच्छा कनेक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। ये उसका रीजन ये है कि अपने पास में जो वर्ड है, ये वर्ड कनेक्शन आना है, अच्छा ये वर्ड हो चुका है, हाँ वो बात आपकी सही थी, जो वर्ड थे अपने पास दिनेश कुमार अग्रवाल का यहां से आ रहा था कमेंट ये कि गैमोट और स्पेक्ट्रम ये, लेकिन वो हो चुका था। लेकिन उस दिन कुछ आपको पता हो तो एक समस्या हो गई थी उस दिन अपने साथ में वो चार्जर वाली ये, तो उस कंडीशन वो लास्ट वाले दो वर्ड थे इसलिए मैं इसको लेकर आया ताकि इसको पीडीएफ में डाला जा सके ये, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और देखने यहां से डेरोगेट, ये डेरोगेट कहां से बना, ये मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों डेरोगेटरी, एक वर्ड बताया था मैंने कौन सा, डेरोगेटरी, कुछ याद हो तो आपको अगर ये कि ढेरों लड़के वो गेट के ऊपर खड़े हो गए थे। क्लास में आपने देखा होगा कभी कभार कि जब ढेरों लड़के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जैसे टीचर को पता चलता है वो क्या करता है, उनका अपमान ही तो करता है। अब देखना ये डेरोगेटरी दोस्तों इसी से बना था, इस डेरोगेट से बना हुआ है डेरोगेटरी, लेकिन ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट था इसलिए फिर मैंने इसको बताया है। हालांकि वर्ड इसी से ये बना हुआ है और कनेक्शन सेम सेम हो जाएगा कि ढेरों का मतलब होता है ढेरों और गेट का मतलब होता है गेट, और जब ढेरों लड़के गेट के ऊपर इकट्ठे हो जाए
और जैसे ही टीचर को पता चलता है तो टीचर क्या करता है, अरे उनका अपमान ही तो करता है, तो इसका अर्थ निकलता है अपमान करना। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास सब्सिडी, और सब्सिडी का अर्थ निकलता है बेसिकली आर्थिक सहायता देना। और कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार, यहां से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना अपने को, अरे गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उससे अपनी क्या होती है, आर्थिक सहायता ही तो होती है। तो यहां से बैठेगा सब्सिडी कि गवर्नमेंट सब्सिडी देकर अपनी क्या करती है, आर्थिक सहायता ही तो करती है, तो ये बैठेगा यहां से सब्सिडी के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है वर्ब, और वर्ब का अर्थ निकलता है बेसिकली एंथुसियाज्म, जोश उत्साह। वर्ब का अर्थ निकलता है जोश है उत्साह। एक बार आप देखिएगा, और कमेंट यहां आ रहा है इस जगह कि सर आपकी साइड से अटक अटक के चल रहा है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा साइड के बजाय एक बार एप्लीकेशन का यूज कीजिए, हम एक बार चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी है फिलहाल आप एक बार एप्लीकेशन का यूज करिए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये। और देखना यहां से ये कनेक्शन हम कैसे करेंगे, कनेक्शन दोस्तों यहां से कर लेते हैं। ये बोले वर और वधु का नाम तो सुना ही है, अरे वर और वधु का तो नाम सुना ही आपने। जब शादी होती है तो वो सबको पता है, वधु तो वैसे ही जोश में रहती है, पूरे उत्साह में रहती है, एक तरह से वो नए घर में जाना है। लेकिन मेरे दोस्त वर वाला के समय तो वर भी बहुत ज्यादा जोश में रहता है। ये देखने एक बार यहां से, ये वर का मतलब होता है वर, और भी का मतलब होता है भी। अरे जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, वो भी वरमाला के समय तो पूरा क्या रहता है, जोश में रहता है, उत्साह में रहता है। वो तो बाद में खत्म होता है जोश और उत्साह। तो ये तो देखने एक बार यहां से वर का मतलब होता है वर बोलते हैं दूल्हे को, और दूल्हा भी वरमाला के समय या शादी के समय तो पूरे जोश और उत्साह के साथ रहता है। इसका अर्थ निकलता है जोश या उत्साह। और उसके बाद देखना वर्ड हो चुके टोटल अपने पास है 12 वर्ड। में 12 वर्ड का कर लेता हूं रिवीजन, लेकिन रिवीजन में मैं उठाऊंगा दोस्तों यहां पर जो मेरे पास वर्ड है वो है 7 नंबर पर गैमोटी। और कनेक्शन किया था मैंने यहां से, बोले कि गामा और थीटा, और गामा और थीटा ही क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, दूसरा मैंने कनेक्शन आपको बताया कि गामत, देखने यहां से गा का मतलब होता है गा, ये कह रहा है मत, तो ये हो जाएगा मत। अरे बोले तू मत गा यार, सुना ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एक तरह से कोई रेंज ही नहीं है ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में 8 नंबर। ये कैसे क्या था, अरे इंस्पेक्टर जो होता है ना, तुमने सामने देखा होगा मूवी के अंदर ही, वो कहता है कि मैं मेरी रेंज में रहकर ही काम करूंगा, मैं उस रेंज में काम नहीं कर सकता है एक तरह से। ये तो ये देखना एक बार, यहां जो इंस्पेक्टर होता है वो हमेशा अपनी रेंज में रहकर ही काम करता है। 9 नंबर देखना एक बार आप यहां से, एंटाइस का मतलब होता है एंटाइजर बाइक। अरे जो बुलेट वाली बाइक होती है नहीं है, उसी को तो बोलते हैं एंटाइजर बाइक, और वो हर लड़के को क्या करती है, लुभाती है, अट्रैक्ट करती है। उसके बाद देखना 10 नंबर पर है मेरे पास डेरोगेट। ये कनेक्शन कैसे किया था, डेरो, और कहां खड़े थे, गेट पर खड़े थे क्लास वाले पर ये, लेकिन जैसे टीचर आया तो टीचर ने फिर उनका क्या किया, अपमान तो करता है एक तरह से ये। उसके बाद देखना 11 नंबर पर है अपने पास सब्सिडी, और सब्सिडी देकर गवर्नमेंट गरीबों को एक तरह से क्या देती है, आर्थिक सहायता ही तो देती है ये। उसके बाद देखो 12 नंबर है मेरे पास है वर्ब। वर्ब का अर्थ निकलता है बेसिकली जोश है उत्साह। कनेक्शन कैसे किया था देखना एक बार यहां से, ये कनेक्शन क्या था, बोले वर का मतलब होता है दूल्हा, मतलब कि वर, बी का मतलब होता है बी, और दूल्हा भी शादी के समय, वरमाला के समय मेरे दोस्त पूरे जोश और उत्साह के साथ रहता है ये। तो यहां बैठेगा वर के थ्रू ये। अब देखो वर्ड है एलर्जी, इसका अर्थ निकलता है शोक, दुख प्रकट करना एक तरह से ये। और यहां देखना ये दुख प्रकट कर रही है इस जगह, ये कह रही है, बोले कि ए ले गया। देखना एक बार यहां से, बोले ए का मतलब हो गया ए, और ए आ गया ले, ये आ गया ले, ये कह रही है गया। और मेरे तो कितना बेटा था, वो एक ही बेटा था। देखना एक बार यहां से, ये बोले कितना था ये, अरे ये एक ही तो बेटा था मेरे। ये देखना एक बार यहां से, बोले ए, ले का मतलब होता है ले जाना, ये कह रहा है गया, और ये कह रहा है एक, बोले मेरे तो एक ही तो बेटा था, उसको भी ये ले गया भगवान। मतलब क्या अर्थ निकला कि मतलब वो मर गया। ऐसा ही तो फिर वो शौक व्यक्त करते हैं घर वाले, ये बोले कि मेरे तो क्या था, बोले एक ही बेटा था तो ये ले गया उसको भी, एक को भी, एक तरह से भगवान। ये उस कंडीशन में घर वाले क्या व्यक्त करते हैं, शौक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, इसका अर्थ निकलता शोक या दुख ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास रिकेट, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली सहके, मतलब कि जर्जर, मतलब कि कमजोर अवस्था में चले जाना ये। अब देखो कनेक्शन कैसे करें, रिकेट मतलब होता है रिकेटस,
अरे रिकेटस रोग तो आपने सबने सुना होगा, विटामिन डी की कमी से होता है। इस कंडीशन में पैर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, जर्जर कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये बेटे का यहां से रिकेट मतलब कि रिकेटस, और रिकेटस जब रोग होता है नहीं है, उस कंडीशन में पैर कैसे हो जाते हैं, पूरी तरीके से जर्जर हो जाते हैं, मतलब कि कमजोर से हो जाते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास असुंदरी। अच्छा, इस वर्ड को मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं, पहले मैंने आपको वर्ड बताया था सुंदर, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सुंदर पहले मैंने आपको बताया था, वो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये वर्ड भी पूछा हुआ है, और दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, पार्ट मतलब कि अलग कर देना। ये कनेक्शन कैसे किया था कि एक का मतलब होता है एक, सुंदर का मतलब होता है सुंदर, और एक सुंदर सुंदर चीजें होती है नहीं, उनको तो हम वैसे कैसे रखते हैं, अलग ही रखते हैं एक तरह से। ये तो ये बैठेगा सुंदर के थ्रू की जो सुंदर चीजें होती है उनको तो हम वैसे भी अलग ही रखते हैं। जब ये आएगा सुंदर तब भी इसका अर्थ ये निकलेगा, जब ए लगेगा तब भी इसका यही अर्थ है। दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास यहां से सेवर, ये सेवर का अर्थ निकलता बेसिकली स्वाद, टेस्ट। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा कि सेव का मतलब होता है सेव, आवर का मतलब होता है हमारा, और हमारे को जब हम सेव क्यों खाते हैं, ये देखना एक बार यहां से ये कि हमें जो सेव है हम क्यों खाते हैं, उसका रीजन ये है कि हमारे को वो कैसी लगती है खाने में सेव। अरे हम खाते हैं ना सेव को तो हमें क्या आता है, स्वाद आता है, मजा आता है, उसके अंदर टेस्ट आता है, इसलिए हम उस सेव को खाते हैं। ये तो देखना एक बार यहां से ये कि सेव का मतलब होता है सेव, आवर का मतलब होता है हमारा, कि हमारा भी दिल करता है क्या, सेव खाने का। क्यों? क्योंकि उसमें हमें टेस्ट आता है, मजा आता है, स्वाद आता है, और इसी सेवर से बन जाता है एक वर्ड, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। देखना यहां से सेवरी, ये अब देखना यहां से क्या अर्थ निकलता है। ये मैंने अपने पास जो वर्ड था दोस्तों, वो वर्ड था यहां से सेवर, ये, और इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था टेस्ट। इसका अर्थ क्या था, टेस्ट, स्वाद, मजा। और देखो टेस्ट से बन गया टेस्टी, और सेवर से बन गया सेवरी। अर्थ कितना चेंज हुआ, देखने यहां था स्वाद तो यहां बन गया स्वादिष्ट। इतना ही तो फर्क हुआ। हमें याद क्या करना है, एक ही याद करना है, लेकिन एग्जाम में दोनों पूछे हुए हैं ये बढ़िया। अब देखो ये इसको कैसे किया था कि हमारे को सेव खाने में क्या आता है, मजा आता है, स्वाद आता है, टेस्ट आता है, इसीलिए तो खाते हैं ये। अब इसी से बन जाता है ये सेवरी, मतलब टेस्ट से बन गया, टेस्टी मतलब स्वाद से बन गया स्वादिष्ट। हमें अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखना वर्ड अपने पास है रिलाय, और इसका अर्थ निकलता डिपेंड, निर्भर करना, विश्वास करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये सीधा सीधा बैठेगा, बोले रेली, और रैली के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सपोज करो रैली के अंदर अगर 2 आदमी आ गए, उम्मीद हो 10 लाख की, और वहां आए हो 10,000, तो देखने के बाद नेताओं का जो जीतना है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अरे वो रैली के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रैली में कितने लोग आए हैं। ये तो सीधा सीधा बैठेगा यहां से, बोले रैली, कि रैली के ऊपर ही क्या करता है, एक तरह से डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि नेता लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये। और देखना एक बात, अब इसी रिलाई से बन जाता एक वर्ड, और आप सोच नहीं सकते कि वो इसी से बना हुआ था कि ये। देखना एक बार यहां से, ये हमारे पास वर्ड हुआ दोस्तों RELY, इसका अर्थ क्या था, डिपेंड। कनेक्शन कैसे किया कि नेताओं का जो जीतना है ना, उनकी रैली के ऊपर ही निर्भर करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और देखना यहां से रिलाई से क्या बन गया, RELY को इसने हटाया, यहां लगा दिया IANT, और डिपेंड से बना दिया डिपेंडेंट। अब जब ये वर्ड आता रही आपका याद किया हुआ हो, आपको ऐसा लगता कि ये नया वर्ड आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये वर्ड याद, इसका मतलब ये तो वैसे ही याद होना चाहिए था ये। तो देखने यहां से इसका कनेक्शन कैसे किया रिलाई का, कि रैली, और रैली के ऊपर ही निर्भर करता है नेताओं का जीतना, तो इसका अर्थ होता है डिपेंड। और इसी रिलाई से बन जाता है रिलायंट, इसी RELY से क्या बन जाता है, रिलायंट। देखना यहां से RELY को हटाया, INT लगा दिया, और डिपेंड से क्या बना दिया, डिपेंडेंट। अर्थ क्या निकला, आश्रित। हम देखते हैं आश्रित पता नहीं कुछ अलग है, अरे कुछ नहीं है, वो जो डिपेंड हो रहा है, निर्भर हो रहा है, वो निर्भर से ही बना दिया आश्रित एक तरह से ये। लेकिन आप हिंदी क्यों याद करते हो, सीधा इससे को याद कर दो ना यहां से, ये कि रिलाई से बन गया रिलायंट। उसके बाद देखना टोटल हुआ अपने पास 19 वर्ड, और इन 19 वर्ड में से 2 वर्ड ऐसे जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा रहती है एग्जाम के अंदर। तो हम देख लेते हैं एक बार 13 नंबर वर्ड, ये
शायद ये भी मुझे लगता है 4 से 5 बार आ चुका होगा, लेकिन कई बच्चों के पास ये कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंटों के पास में अगर मैं एसएससी की बात करूं तो 2010 के बाद का ही कलेक्शन है, उससे पहले वाला नहीं है। अगर पहले वाला कलेक्शन में उनको याद होता तो यकीन मानिए अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां देखना आप ये कैसे किया था, 13 का अर्थ क्या था, शोक, दुख, एक तरह से मौनफुल। ये कनेक्शन कैसे किया था कि ए ले गया, और मेरे तो कितना बेटा था, एक ही बेटा था, और उसको भी ये भगवान ले गया, मतलब क्या, वो दुख व्यक्त कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है। और ऐसा ही नॉर्मली होता है, आपने देखा भी होगा। तो ये क्या कह रही है, बोले ए ले गया ये भगवान, एक तरह से मेरा तो एक ही बेटा था, तो वो शोक व्यक्त कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है। उसके बाद देखना 14 नंबर, ये मैंने कनेक्शन किया यहां से, रिकेटस सुना हुआ आपका, बीमारी होती है, और रिकेटस जब बीमारी होती है ना, उस कंडीशन में पैर भी क्या हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं पूरी तरीके से, ये इसका अर्थ निकलता जर्जर। उसके बाद एक ना 15 नंबर, ये कैसे किया था, अरे सुंदर चीजें होती है नहीं, उनको तो हम क्या कर देते हैं, अलग ही कर देते हैं। ये जब ये वर्ड आ रहा तब भी अर्थ वो है, ये आ रहा तब भी उसका अर्थ एक ही है, ध्यान रखना, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद देखो 16 नंबर, ये कैसे किया था, इसका किया था सेव, और आवर का मतलब होता हमारा, कि हमारे को सेव खाने में क्या आता है, अरे हमारे को सेव खाने में क्या आता है, टेस्ट आता है, मजा आता है, स्वाद आता है, इसीलिए तो खाते हैं। और इसी सेवर से बन जाता है सेवरी, मतलब स्वाद से बन गया स्वादिष्ट, टेस्ट से बन गया टेस्टी। और उसके बाद देखो अगर 18 याद हुआ तो 19 तो वैसे ही याद है। 18 का कनेक्शन कैसे किया था कि रैली और नेताओं का जीतना किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, रैली के ऊपर ही निर्भर करता है कि रैली में कितने लोग आए हैं। इसी रिलाय से बन जाता है रिलायंट, मतलब डिपेंड से क्या बन गया, अरे बोलो ना, डिपेंड से क्या बन गया, जी हाँ बिल्कुल सही है, डिपेंडेंट, तो इसका अर्थ निकल जाएगा डिपेंडेंट। ये अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास है रिट्रेट, ये, और रिट्रेट का अर्थ निकलता दोहराना, रिपीट करना किसी चीज को। ये अगर ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड और याद हो चुका है, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका अर्थ निकलता बेसिकली रिपीट करना, दोहराना किसी चीज को। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, दो प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। ये सपोज करो जैसे आप कोई चीज मार्केट में लेने गए, अगर आप कोई चीज मार्केट में लेने गए और पुरानी चीज थी एक तरह से, और उस पुरानी चीज का आपको रेट बहुत ज्यादा बता दी गई है, उस पुरानी चीज की बहुत ज्यादा रेट बता दी है, आप क्या कहते हो, आप बार बार यही तो बोलते हो दुकानदार से, बोले इसकी इतनी रेट कैसे लगा रहे हो आप, ये बोले पुरानी चीज है। दुकानदार क्या बोलता है, बोले यार तेरे को लेना है तो लेने, या नहीं तो जाने यहां से, एक तरह से ये बस तेरे को लेनी है तो ले ले, एक तरह से। फिर अपन क्या करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, यार बोले अंकल आप इतनी रेट क्यों लगा रहे हो, एक तरह से ये तो यही तो कह रहा है, देखना यहां से। री का मतलब होता है फिर, री का मतलब होता है फिर से या बार बार, और ये कह रहा है इतनी, क्या कह रहा है, बोले इतनी, इतनी वो इतनी। और रेट का मतलब होता है रेट, हम क्या बोलते हैं फिर, जब वो रेट बताता है कि ये रेट, और हमें लग रहा है कि रेट नहीं होनी चाहिए, हम बार बार एक ही चीज, हम बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं क्या, बोले फिर इतनी रेट क्यों लगा रहे हो, आज जब ये चीज पुरानी है तो एक तरह से इसी चीज को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ये बेटे का तो री का मतलब होता है फिर, जब हमें वो चीज की रेट बताता है कि ये रेट है और हमें लगता है वो पुरानी चीज है, उस कंडीशन में हम फिर क्या बोलते हैं उसको, बोले फिर इतनी रेट क्यों बता रहे हो आप, ये चीज हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर ये नहीं है तो दूसरा कनेक्शन एक और हो सकता है, और वो देखना एक बार यहां से आप, ये कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम जो अपना टीचर होता है एक तरह से, वो ये कहते हैं बोले ये क्वेश्चन है ऐसा और ये बार बार रिपीट होता रहता है एक तरह से, ये तो एक काम करे टप तो है ही, तो वहां तो कर नहीं पाएगा, तो एक काम करे तो रट ले, वो रट क्यों लू, बोले रिपीट होता है ये, तो देखने एक बार यहां से ये कह रहा बोले रट, तो ये तो आ गया इस जगह रट, और ये कह रहा तेरे, तो ये आ गया इस जगह तेरे, ये और ये कह रहा आते, बोले तेरे एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन है वो बार बार आते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए तू क्या कर इसको, अरे तू इसको रट ले एक तरह से, ये तो यहां से भी बैठ सकता है रट के थ्रू। अब अगर ये वर्ड याद होते हो दूसरा वर्ड कौन सा है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इसमें क्या किया, इसने डी लगा दिया, मतलब सेकंड फॉर्म कर दी, रिपीट को क्या बना दिया, रिपीट को बनाया इसने रिपीटेड। देखना एक बार यहां से, ये रिट्रेड से बन गया रिट्रेटेड, और रिपीट से बन गया रिपीटेड,
और कनेक्शन तो अपने को करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब अपने को ये वर्ड याद है ऑलरेडी तो ये तो वैसे ही याद हो गया, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब कनेक्शन कैसे किया था, दो प्रकार से किया मैंने ये। एक तो कैसे, हम मार्केट में कोई भी चीज लेने जाए और हमें वो चीज लेनी हो और वो उसके रेट ज्यादा बताए तो हम क्या कहते हैं, हम बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं। री का मतलब होता है फिर से या बार बार, कि हम बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं। बोले यार अंकल जी इसकी इतनी रेट क्यों लगा रहे हो आप, ये बोलेगी इसकी इतनी रेट क्यों लगा रहे हो, यही तो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं जब ज्यादा रेट लगा देता है तो ये। और या दूसरा कनेक्शन किया मैंने, अरे कि तेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तू एक काम कर इसको रट ले। तो देखना एक बार यहां से, रट का मतलब होता है रट, और ये कह रहा तेरे का मतलब होता है तेरे, और ये कह रहा है यहां से आते का मतलब हो जाएगा आना, कि ये तेरे जो एग्जाम है ना ये उसमें बहुत ज्यादा बार बार ये रिपीट होते हैं, तू एक काम कर इसको रट ले। उसके बाद देखना अपने पास है डेवास्टेड। अगर ये याद हुआ आपको तो आपको याद हो चुके यहां 3 वर्ड, और तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। आपने देखा हो कई धारावाहिक ऐसे आते थे एक तरह से ये, उनमें क्या होता था, जैसे सपोज करो जो भगवान है एक तरह से ये, वो किसी दूसरे राज्य में चले गए, उस कंडीशन में क्या होता था कि जो राक्षस या जो असुर लोग होते थे उनका टारगेट एक ही रहता था कि आज मैं देवताओं के राज्य में जाकर, आज देवताओं के वहां महल में जाकर वहां पूरा सर्वनाश करूंगा। ये नॉर्मली ऐसी घटना आपकी सबकी देखी हुई होगी। देखना एक बार यहां से, देव का मतलब होता है देव मतलब कि देवता, स्टेट का मतलब क्या होता है राज्य, कि उनका टारगेट क्या रहता था कि आज तो मैं उस देवताओं के राज्य में जाकर वहां क्या करूंगा, तहस नहस कर दूंगा, सब कुछ सर्वनाश कर दूंगा एक तरह से ये। और ये बैठेगा सीधा सीधा यहां से देव प्लस स्टेट के थ्रू। आप देखो इसी डेवा स्टेट से बन जाता है डेवास्टेशन। देखना एक बार यहां से ये, इसका अर्थ क्या निकला, डेस्ट्रॉय से बना दिया डिस्ट्रक्शन, डेस्ट्रॉय से बना दिया डिस्ट्रक्शन, और डेवास्टेट से बना दिया डेवास्टेशन। अब देखना ये कैसे बैठेगा, सीधा सीधा यहां से ही बैठ जाएगा कि देवा और स्टेट। ये कैसे किया था कनेक्शन, कि देव का मतलब होता है देवता, स्टेट का मतलब होता है राज्य, कि उन असुरों का टारगेट क्या रहता था फिर, कि देवताओं के राज्य में जाकर वहां पूरी तरीके से तबाही मचा देना, सर्वनाश कर देना ये। और इसी डेवा स्टेट से बन गया डेवास्टेशन। ये क्या अर्थ निकला, अरे वही है सर्वनाश। ये क्या अर्थ निकला कि डेस्ट्रॉय से क्या बना दिया, एक नया वर्ड बना दिया, और फिर हम देखते हैं कि ये कहां से आ गया। देखने के बाद यहां से डेस्ट्रॉय से बन जाता है डिस्ट्रक्शन, डेस्ट्रॉय से क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, अर्थ वही निकलेगा तबाही, सर्वनाश, बर्बादी। तो देखो यहां से डेवास्टेट से बन जाएगा डेवास्टेशन। ये हो सकता है ऐसा भी एग्जाम में उठा लेंगे। देखना एक बार यहां से ये, कि जैसे इसने किया डेवास्टेट से डेवास्टेशन, ये हो सकता है ऐसा कर दे डेवास्टेटिंग है वर्ड, ये बना हुआ वर्ड भी है, ये हो सकता है इसको पूछ ले आने वाले टाइम में। ये दो तो पूछे हुए हैं, ये हो सकता है इस वर्ड को और पूछ ले, लेकिन अर्थ वही निकलेगा सर्वनाश के सेंस में, तबाही के सेंस में। ये उसके बाद देखना अपने पास है बेमन, और अर्थ निकलता है विलाप करना। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये, कि बे का मतलब होता है बे, मन का मतलब होता है मन, और किसी भी काम को जब हम बेमन से करते हैं ना ये, और जब वो खराब हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अरे विलाप ही तो करते हैं, रोना ही तो गाते हैं एक तरह से ये। तो ये बैठेगा सीधा यहां से, बे का मतलब होता है बे, मन का मतलब होता है मन, और जब आदमी बेमन से किसी काम को करता है तो जब वो खराब हो जाता है उस कंडीशन में फिर वो क्या करता है, विलाप करता है, वो रोना ही तो गाता है एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है विलाप करना। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास ब्रिस्क, और ब्रिस्क का अर्थ निकलता है क्विक मतलब फुर्तीला। कनेक्शन हो सकते हैं दो, अगर आपने पी हो ये लेमन फ्लेवर वाले ब्रिस्क टी, देखने एक बार यहां से ब्रिस्क या आती लेमन फ्लेवर की आती है एक तरह से ये, अगर ये पीने के बाद आदमी बिल्कुल फुर्तीलापन सा आ जाता है। अगर आपने पी हो तो ठीक है, नहीं पी हो तो हम कनेक्शन दूसरा करेंगे। देखने यहां से कि किसी भी काम को अगर आप फुर्तीले तरीके से करोगे नहीं है तो उसमें रिस्क जरूर होगी। ये देखना एक बार यहां से, बी का मतलब होता है बी, रिस्क का मतलब होता है रिस्क, कि रिस्क भी होती है कौन से काम में, जब किसी काम को हम फुर्तीले तरीके से करते हैं नहीं है तब तो उसमें रिस्क तो होगी एक तरह से। भाई जल्दीबाजी में कोई काम करोगे, फुर्तीलेपन से कोई काम करोगे तो उसमें क्या होगी, रिस्क तो होती है एक तरह से, ये कोई खतरा तो होता ही है। तो ये बेटे कहां से बोले, रिस्क भी होती है कौन से काम में, जब हम उसको कैसे करते हैं, क्विक करते हैं, फुर्तीले तरीके से करते हैं तब। ये उसके बाद देखना ये हुआ अपने पास एक वर्ड और, स्टेबिलिटी, इसका अर्थ निकलता है स्थिरता। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली स्टेडफास्टनेस, मतलब की स्थिरता। ये कनेक्शन देखो यूं करेंगे कि एसटी का मतलब क्या होता है, वो स्टूडेंट,
एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। और जिस स्टूडेंट में योग्यता होती है वो ही स्थिर रहकर पढ़ाई कर सकता है, बाकी की बस की बात नहीं है। तो देखना एक बार, यहां से एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और जिस स्टूडेंट में योग्यता होती है वही कैसे पढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल स्थिर तरह से पढ़ाई कर सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं होती है। उसके बाद देखना टोटल हुए अपने पास में ये 26 वर्ड, और एक बार मैं देख लेता हूं उनका कनेक्शन कैसे किया था। उसके बाद देखते हैं आपके कमेंट, जिसको किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कर देना एक बार आप, ये जब तक मैं ये बता रहा हूं। तो देखना यहां से 20 अगर याद हुआ तो 20 याद हुआ तो आपको 21 वैसे ही याद हो जाएगा। ये कैसे? क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया, डी लगाया। ये कनेक्शन हमने कैसे किया था? आर्य बोलेंगे रट ले, ये तेरे एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से बोलेंगे रट ले, ये तेरे एग्जाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, मतलब क्या? ये रिपीट होते हैं ये। या मैंने कनेक्शन एक और किया था, कैसा कि मैंने किया था यहां से कि री का मतलब होता है फिर से या बार बार, फिर से या बार बार। इतनी का मतलब होता है इतनी, और रेट का मतलब होता है रेट। जब सपोज करो कि इस चीज की रेट हमें अगर ज्यादा बता दी जाती है तो हम बार बार क्या बोलते हैं? बोले इतनी रेट, बोले इतनी रेट तो है ही नहीं एक तरह से। इसी चीज को हम क्या करते थे? बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है रिपीट ये, और ये बन जाता है रिपीटेड ये। उसके बाद अगर 22 याद हुआ तो 23 वैसे याद हो जाएगा। 22 का कनेक्शन क्या था कि देव का मतलब होता है देवता, स्टेट का मतलब होता है राज्य, और असुरों का तो टारगेट ये रहता है कि देवता जैसे ही बाहर चले जाए उनके राज्य में जाकर क्या कर दी जाए? सर्वनाश कर दी जाए, तबाही कर दी जाए एक तरह से ये। अब डेवा स्टेट से क्या बन जाता है? डेवा स्टेशन। डेवा स्टेट से क्या बन जाएगा? डेवा स्टेशन। और डेवा स्टेट से एक वर्ड और बन जाता है, अगर हो सकता है आने वाले एग्जामों में उस वर्ड को नए वर्ड के रूप में उठा ले, डेवा स्टेटिंग। और देखना उसके बाद वर्ड है अपने पास 24 नंबर। कैसे किया था कनेक्शन? अरे कनेक्शन कैसे किया था? 24 का किया था यहां से कि बे का मतलब होता है बे, ये कह रहा है मन। अगर आप किसी काम को बेमन से करोगे तो बाद में वो गलत होने पर हम क्या करते हैं? विलाप ही तो करते हैं, रोना ही तो गाते हैं एक तरह से। उसके बाद देखो 25 नंबर ये कैसे किया था? दो प्रकार से हो सकता है। तो ब्रिस्क, ये टी आती है एक तरह से लेमन फ्लेवर की, ये इसको पीने के बाद आदमी में आ जाता है फुर्तीलापन सा। ये एक कनेक्शन तो हो सकता है ये। दूसरा मैंने किया था यहां से कि रिस्क भी होती है कौन से कामों में? अगर आप किसी काम को क्विक करोगे, फुर्तीलेपन से करोगे तो उसमें रिस्क भी होती है, या रिस्क भी लेनी पड़ती है एक तरह से। उसके बाद देखना 26 नंबर है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का अर्थ निकलता है बेसिकली स्थिरता। स्टेबिलिटी का अर्थ निकलता है बेसिकली स्थिरता। कनेक्शन है वो कैसे होगा? एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और जिस स्टूडेंट में योग्यता होती है वो ही केवल स्थिरता से पढ़ाई कर सकता है, बाकी की बस की बात नहीं होती है। उसके बाद देखिएगा अपने पास वर्ड है जीलस। इस वर्ड को भी मुझे करवाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिपीट बार बार हो रहा था इसलिए मैं लेकर आया हूं। उसका रीजन है नहीं करवाने का कि मैंने आपको पहले करवाया था झील वाला वर्ड। ये अगर आपको याद हो, झील के किनारे हम गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, वहां मनोरक दृश्य वो देख देख कर हम भी क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है उत्साह या जोश। ये अब ये क्या बन गया? उत्साही। उत्साह से क्या बन गया? उत्साही। और झील से बना दिया झीलस। ये और कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब अपने को एक वर्ड ये याद है तो दूसरे का कनेक्शन क्यों करेंगे? लेकिन अगर आप चाहो तो सेम कनेक्शन पॉसिबल है कि झील का मतलब होता है झील, अस का मतलब होता है हमें, और जब झील किनारे हम गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो वहां के दृश्य देख देख कर हमें भी एक तरह से क्या होता है? जोश आता है, उत्साहित हो जाते हैं एक तरह से हम भी है, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उत्साहित। ये उसके बाद देखना वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ये शायद ये वर्ड मुझे लगता है एसएससी की अगर मैं बात करूं तो शायद 10 बार से भी ज्यादा रिपीट है ये वर्ड। ये ऑब्नॉक्सियस, अगर आप उठाओगे एसएससी का पूरा ना पूरा रिकॉर्ड ये उस कंडीशन में। ये अब देखो कनेक्शन कैसे होगा? अब का मतलब होता है अब, नक्सी का मतलब नक्सली, अस का मतलब होता है हमें। और ये नक्सली जब बार बार भारतीय सेना के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए अब हमें भी नक्सलियों से क्या होने लगी है? गणना होने लगी है। तो इसका अर्थ निकलता है गणित। तो देखना एक बार यहां से, या बोल सकते हैं अप्रिय,
अगर आप और हिंदी में लेना चाहो तो इसको बोल सकते हो आप अप्रिय भी बोल सकते हो। लेकिन कनेक्शन देखो कैसे किया कि अब का मतलब होता है अब, नक्सी का मतलब होता है नक्सली, अस का मतलब होता है हमें, कि अब हमें भी इन नक्सलियों से क्या होने लगी है, घृणा होने लगी है, क्योंकि ये बार बार भारतीय आर्मी के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर ये अटैक करते हैं, इसलिए। उसके बाद देखना वर्ड है टाइमिड। अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको याद हो चुके हैं 5 वर्ड। ये यकीन मानिए आपको 5 वर्ड याद हो चुके हैं और 5 ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये टाइमिड से बने हैं टोटल 5 वर्ड ये, और 5 के 5 एग्जाम में पूछे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टाइमिड वाला। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, इसका अर्थ निकलता डरपोक, कायर। कनेक्शन देखो कैसे हो, कनेक्शन करेंगे यहां से टाइम, और टाइम का मतलब आप समझाते हो टाइम होता ही है। आईडी का मतलब होता है आईडी। आपने देखा होगा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं वो जो एग्जाम लेने वाले होते हैं, जो भी है एक तरह से उस संस्था या उस स्कूल के जो भी एक तरह से कर्मचारी मान लेते हैं एक तरह से ये। और उस टाइम जब वो बोलते हैं ना आईडी के लिए, जब उस टाइम वो आईडी के लिए बोलते हैं, और सपोज करो आपको आईडी मतलब ले जाने कोई और थी, ले गए कुछ और आप, ये आपको आईडी कुछ ले जाने और थी, आधार कार्ड ले जाना था, आप ले गए वोटर कार्ड है एक तरह से। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उस आईडी के चक्कर में बच्चे को इतना डरा देते हैं कि बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती कि एग्जाम वो दे पाए एक तरह से ये। तो उस टाइम में देख रहे हैं, टाइम का मतलब होता है टाइम, आईडी का मतलब होता है आईडी, और उस एग्जाम के टाइम पर, उस एग्जाम के टाइम पर वो क्या करते हैं, बोले आईडी पूछ पूछ कर बच्चे को इतना डरा देते हैं कि उसका मन ही नहीं करता एक एग्जाम देने का। बोले पता नहीं आईडी में सही है गलत है जो भी है। अगर आपको याद हुआ है तो ठीक है, लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि इसका कनेक्शन कुछ और भी पॉसिबल है, क्योंकि कनेक्शन इसका करने की ही जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। पहले एक बार आप ये देखना कि टाइमिड से बना कौन सा है ये, टाइमिडिटी। ये टाइमिड से बना है टाइमिडिटी। ये देखने आते, टाइमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक। अब इससे क्या बन गया, अब देखना एक बार आप, टाइमिड से क्या बना, टाइमिडिटी। मतलब क्या हुआ, कायरता या डरपोकपन। ये इसका अर्थ क्या था, कायर। ये इसी से बना हुआ है, इसको हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसका करेक्शन कैसे किया था, याद हो तो ठीक है, नहीं दूसरा और कर देंगे हम ये कि टाइम का मतलब होता है टाइम और आईडी का मतलब होता है आईडी। कि उस टाइम जब हमसे आईडी पूछता है नहीं है तो पूछ इतना डरा देता है कि बच्चे का मन नहीं करता वहां एग्जाम देने का। ये वो डर जाता है पूरी तरीके से एक तरह से ये कि पता नहीं मेरी आईडी सही होगी नहीं होगी, इसी घबराहट के अंदर ये। अब टाइमिड से बना टाइमिडिटी, और टाइमिड से ही बन जाता है इनटाइमिडेट। ये देखना एक बार यहां से, ये टाइमिड से बना टाइमिडिटी है, ठीक है। मैंने कहा इस जगह आपको कि टाइमिड का अर्थ निकलता है बेसिकली डरपोक या कायर, और इसका अर्थ निकल गया कायरता या डरपोकपन। अब इसी टाइमिड से बन गया है इनटाइमिडेट। मतलब क्या निकला, डराना। ये अब देखो एक और वर्ड और पूछा हुआ है, वो किससे बना हुआ है, इसी टाइमिड से बन जाता है इंटाइमिडेशन। और हम इनको याद कर लेते हैं अलग अलग ही। इसका अर्थ क्या है, वो डराना या दम खाना है एक तरह से ही। तो वर्ड की तरह याद करने की जरूरत थी, एक याद करने की जरूरत थी, लेकिन मैं कहता हूं इन चारों को याद मत करो, हम याद करेंगे इस वर्ड को। और देखना एक बार यहां से, ये अगर इस वर्ड को याद करेंगे, ये वर्ड बना कहां से है, ये इसकी एक बार फॉर्मेशन हम देखते हैं कि हमने याद किया टाइमिड, उससे बना टाइमिडिटी, और इसी से बन जाता है इनटाइमिडेट, उसी से बन जाता है एक वर्ड और इनटाइमिडेशन। ये मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इन चारों पांचों वर्ड जितने भी है, इन सब में एक ही वर्ड आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये टीआईएम 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 टीआईएम, ये सब में एक ही वर्ड आ रहा है ये। और इन ये सारे जो वर्ड है ये बने हुए, इनका अर्थ निकलता बेसिकली डर के सेंस में ये। और हमें अगर एक याद होता तो ये सारे वर्ड एग्जाम में हमारे सही हो सकते थे। ये आप देखो हम कैसे याद करेंगे इनको, ये इसको ऐसा यूं याद करेंगे कि यहां देखना टाइमर का मतलब होता है टाइमर, अस का मतलब होता है हमें। और हमें आपने सबने देखा होगा एक तरह से, हम जब मूवी के अंदर देखते हैं टाइमर बम एक तरह पब्लिक के बीच में रख दिया जाता है,
जब जनता उस चीज को पता चलता है, जनता को एक तरह से पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस क्या हो जाती है, पूरी तरीके से डर जाती है एक तरह से। ये देखना एक बार यहां से, ये टाइमर का मतलब होता है टाइमर बम, अस का मतलब होता है हमें। देखना यहां से, टाइमर का मतलब, या यूं मान लेते सपोज करो अपने साथ कोई घटना हो, आपके साथ नहीं हो एक तरह से, ये यूं मान लेते सपोज करो जैसे मार्केट है एक तरह से, और इस मार्केट में यहां रख दिया गया ये टाइमर बॉम्ब, ये टाइमर बॉम्ब यहां रख दिया गया, और जैसे ही हमें पता चलता है कि जिस मार्केट में मैं हूं उसी में ये टाइमर बम रखा हुआ है, पता चलते ही क्या होता है, फिर पूरी तरीके से आप डर जाओगे, एक तरह से डरे डरे हुए से लगोगे। ये इसका अर्थ होता है एक तरह डरपोक या डरा हुआ। ये अब अगर ये याद हुआ तो आप इसके थ्रू इनको इधर से घुमा दो कि जब मुझे ये टाइमर बम वाला याद है, वही टाइम से क्या बन जाता है, टाइमिड, टाइमिड से क्या बन जाता है, टाइमिडिटी, टाइमिडिटी से इधर बन गए, टाइमिड से बन गए इनटाइमिडेड, और इसी से बन जाता है इनटाइमिडेशन। ये और सबका अर्थ एक निकलेगा, वही डरपोक कायरता के सेंस में। ये उसके बाद देखना ये वर्ड है अपने पास साल्वेज, और इसका अर्थ निकलता सेव। सेव का मतलब होता है बचाना, और बचाने के सेंस में एग्जाम में पूछे हुए टोटल 3 वर्ड। अगर ये वर्ड याद होता तो आप सोच नहीं सकते कि ये वर्ड बना किससे था। ये मतलब जब एग्जाम में वो वर्ड आया तो बच्चों को ये लगा कि वो नया वर्ड आया था। ये और देख रहे हैं यहां से, ये वो हर साल पैसे इसलिए बचा लेता है कि ये मेरे आगे मेरे बच्चों के काम में आएंगे। ये देखना एक बार यहां से, ये कि वो हर साल पैसों को इसलिए बचा लेता है कि ये मेरे किसके काम में आएंगे, या आगे चलकर मेरे बच्चों के भविष्य के लिए काम में आएंगे। ये तो ये बैठेंगे यहां से साल प्लस आगे के तुरिया। अब देख रहे हैं ये वर्ड कहां से बना है, ये क्योंकि अगर आपको ये पता हो तो आपको एक वर्ड और सही हो सकता था, और वो एग्जाम में ही पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से आप, ये मैंने कहा आपको SALVAG, इसका अर्थ है सेव, मतलब कि बचाना। अब देखना यहां से मैंने कनेक्शन कैसे किया कि वो हर साल पैसे बचा लेता है ये सोचकर कि आगे मेरे बच्चों के काम में आएंगे, ये मेरे बच्चों के काम में आएंगे, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम में आएंगे, इसलिए मैं इनको बचा लेता हूं। हर साल वो ये सोचकर पैसे बचा लेता है। ये अब देखना, अब ये साल्वेज वर्ड है ना, वो बना इसी जगह से SALVE। देखना एक बार इस जगह से, ये साल्वेज जो वर्ड है वो बना है SALVE। आप खुद देख लो, इसमें से उठा हुआ है ये SALV। इसने क्या किया, ई को हटाया, लगा दिया एज, और बना दिया एक नया वर्ड। और हमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं थी। अब सपोज करो, देखना एक बार यहां से, इनमें से क्या है कि जो ये वर्ड है नीचे वाला जो साल्वेज वर्ड है, इसको तो पूछा था एग्जाम में पहले, फिर इसने क्या किया कि बाद में पूछ लिया ये वर्ड। अब बच्चा क्या देखता, बोले यार पता नहीं ये वर्ड कहां से आया है, ये नया वर्ड आ गया, जबकि नया नहीं था। क्योंकि अगर आपको फॉर्मेशन पता होता तो आपका आंसर सही हो सकता था। ये अब देखना साल्वेज को कैसे किया कि वो हर साल ये सोचकर पैसे बचा लेता है कि ये मेरे बच्चों के लिए आगे काम में आएंगे, मेरे बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए काम में आएंगे। अब साल्वेज बना कहां से, अरे इसी से तो बना है, ये इसी से तो बना है ये। और इसका अर्थ भी क्या है, सेव, मतलब कि बचाना। और ये टोटल 3 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, जिनमें एक वर्ड ये है रेस्क्यू, जो कि आपका सबका सुना हुआ है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है सेना। कब, सपोज करो कोई आपदा आ गई किसी स्टेट के अंदर, ये और जनता को बचाना है, तो उस टाइम एक ऑपरेशन चलता है, वो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये वही ऑपरेशन है दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन। और रेस्क्यू ऑपरेशन का अर्थ ही निकलता है बेसिकली किसी को बचाना। रेस्क्यू का अर्थ ही निकलता है मतलब बचाना। और रेस्क्यू ऑपरेशन कौन चलाती है, सेना ही तो चलाती है जनता को बचाने के लिए, जब कोई आपदा कोई विपदा आती है किसी राज्य के अंदर। ये जैसे देखना एक बार यहां से, ये रही सैनिक अंदर यहां कूद रहे हैं इसमें पानी के अंदर, ये जनता को बचाने के लिए, तो रेस्क्यू ऑपरेशन इसको बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है बढ़िए। उसके बाद देखना अपने पास टोटल हुए ये 36 वर्ड, और इन 36 वर्ड की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले उठा लेता हूं 27 नंबर, कि 27 नंबर का कैसे होगा। ये 27 नंबर का देखना कनेक्शन मैंने किया था झील के थ्रू, क्योंकि अगर आपको झील मैंने पहले याद करवाया था, अगर ये याद है तो आपको ये तो वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो चुका है। इसका अर्थ उत्साह, जोश होता है, इसका अर्थ निकल जाता उत्साहित। और कनेक्शन कैसे किया था कि झील के किनारे हम बैठे हो गर्लफ्रेंड के साथ, हमें वहां जो दिखने वाले दृश्य होते हैं उनको देख देख कर हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से उत्साहित हो जाते हैं। ये उसके बाद देखना 28 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं कह रहा हूं 10 बार से भी ज्यादा एग्जाम में यह आ चुका है ये वर्ड। ये और कनेक्शन कैसे किया था, अब का मतलब होता है अब, नक्शी का मतलब होता है नक्सली, और अस का मतलब होता है हमें,
कि अब नक्सलियों से भी हमें क्या होने लगी है, घृणा होने लगी है। अब हमें भी नक्सलियों से क्या होने लगी है, घृणा होने लगी है, क्योंकि बार 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 मेरी भारतीय सेना के ऊपर, मेरी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किए जाते हैं। उसके बाद देखने यहां से वर्ड थे 29 से लेकर 33 तक। अगर एक भी याद होता तो सारे वर्ड याद थे, ये एक भी याद होता, सब में एक ही चीज कॉमन थी, ये टाइम वाली है। और कनेक्शन कैसे किया था कि टाइमर का मतलब होता है टाइमर बम, ये आपका सबका देखा हुआ है। अस का मतलब होता है हमें अगर ये पता चल जाए कि जहां मैं खड़ा हूं उसी एरिया में ये टाइमर बम लगा हुआ है, 2 मिनट में ये फटने वाला है, एक तरह से ये उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, अरे पूरी तरीके से डर जाओगे, एक तरह से फियरफुल हो जाओगे, डरे हुए से हो जाओगे, डरपोक से बन जाओगे। ये इसका अर्थ निकलता है डरा हुआ। ये अब देखो ये टाइम वाला यहां था, ये टाइम यहां, ये टाइम ये टाइम यहां, मतलब एक वर्ड याद हुआ तो ये पांचों याद, देर पांचों के पांचों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं और सबका एक ही अर्थ निकलता है डरे हुए के सेंस में। ये या फिर मैंने कहा कि उस टाइम, कब, एग्जाम के टाइम जब वो आईडी के लिए पूछता है नहीं है, और जब आईडी नहीं होती हो। चलो एक काम करते हैं, इसका कनेक्शन हम चेंज करते हैं दोस्तों, ये कनेक्शन करेंगे इससे भी जबरदस्त। लेकिन उससे पहले मैं हमारा 34 और 35 और मैं 36 को आपको बताता हूं ये कि 34, 35 और 36 कैसे याद किया था। ये 34 को याद किया था मैंने यहां से कि हर साल वो ये सोचकर पैसे बचा लेता है कि ये मेरे बच्चों के लिए आगे काम में आएंगे, ये मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे काम में आएंगे। ये तो ये बेटे कहां से बोले, हर साल वो पैसे इसलिए बचा लेता है कि ये मेरे बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए काम में आएंगे। अब ये सालवेज बन जाता है इसी से, साल से। अरे इसका अर्थ भी तो वही निकल रहा है, सेव मतलब कि बचाना, और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है सेना। जब किसी स्टेट के अंदर कोई आपदा, कोई विपदा आती है, उस कंडीशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है सेना के द्वारा। क्यों? जनता को बचाने के लिए। इसका अर्थ निकलता है बचाना। ये अब मैं कह रहा था कि मैं कनेक्शन करूंगा एक और जबरदस्त, तो वो देखना एक बार आप। ये जब एग्जाम के टाइम पर देखना एक बार यहां से ये कि टाइमिड, मैंने कहा कि एग्जाम के टाइम पर अपने से मांगे वो आईडी, और अगर हम भूल जाए वो आईडी तो मेरे दोस्त हम पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा मेरा। अब ये देखना एक बार यहां से, टाइम का मतलब होता है एग्जाम के टाइम, जब अपने से वो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर जो भी है वो मांगता है आईडी, और अपने पास जब आईडी नहीं होती है उस कंडीशन में हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डर जाते हैं, डरपोक से बन जाते हैं उस टाइम। तो ये पता नहीं है मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा। और अगर टाइमिड याद हुआ तो टाइमिडिटी वैसे याद, टाइमिडिटी याद हो रहा है तो टाइमिड से ही बन रहा है इनटाइमिडेट, और टाइमिड से ही बन रहा है इनटाइमिडेशन। अर्थ एक ही निकलेगा, डरपोक के सेंस में, डरे हुए के सेंस में। समझ में आया कुछ कैसे किया कि एग्जाम के टाइम पर जब हमसे मांगे आईडी और वो आईडी हम भूल जाए घर पर, हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डर जाते हैं या मेरा पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, यही दिमाग में चलता रहता, पूरी तरह से डरे हुए एक तरह से। उसके बाद देखना अपने पास जो वर्ड है दोस्तों वो है टेसिटर्न, और टेसिटर्न अगर याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, दोनों ही पूछे हुए एग्जाम में। ये बच्चे को ऐसा लगता है कि वो नया वर्ड होगा। ये देखना यहां से, ये इस ड्राइवर को देखना गाड़ी कहां ले रहा है। अब देखना अभी ये ले रहा है पीछे दोस्तों, ये तो ये कह रहा है टैक्सी मतलब होता है टैक्सी, टर्न का मतलब होता है टर्न, और जब ड्राइवर टैक्सी को टर्न लेता है ना पीछे की ओर, तो मेरे दोस्त वो किसी से नहीं बोलता है, वो बिल्कुल चुप रहता है, वो बिल्कुल शांत रहता है। इसका अर्थ ही निकलता है बिल्कुल चुप या अल्पभाषी, एक शुद्ध हिंदी में और बोले तो ये। तो देखना एक बार यहां से, ये टैक्सी का मतलब होता है टैक्सी, टर्न का मतलब होता है टर्न। जब ड्राइवर टैक्सी को टर्न लेता है पीछे की ओर तो वो किसी से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं बात करूंगा तो पीछे टक्कर हो सकती है किसी गाड़ी से और से। तो ये बेटे यहां से टैक्सी का मतलब होता है टैक्सी, टर्न का मतलब होता है टर्न। एक ड्राइवर जब पीछे की ओर टैक्सी को टर्न लेता है तो उस टाइम बिल्कुल कैसे रहता है, शांत रहता है, चुप रहता है। अब यही टैक्सी टर्न वर्ड बना था टेसिड से, और इसका अर्थ निकलता चुप या वही अल्पभाषी है। अब देख रहे हैं यहां से, ये बच्चे को ऐसा लगता है कि ये वर्ड आ गया नया ही है, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नया वर्ड आया, अरे नया नहीं है। आपको अगर वो वर्ड याद हो तो ये वैसे याद हो गया। ये देखिएगा आप एक बार, ये मैंने बताया
टैक्सी टर्न। ये कनेक्शन कैसे किया कि जब ड्राइवर टैक्सी को कहां लेता है, टर्न लेता है पीछे की ओर, ये तो उस कंडीशन कैसे बिल्कुल शांत चुप रहता है वो। सही है, ठीक है। आप देखना ये टैक्सी टर्न कहां से बना है, अरे इसी से बना है, देख लो आप ये खुद ही, TACIT। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट ये वर्ड याद करवाता तो ये पॉसिबल नहीं था कि आपको याद हो जाए, लेकिन अब अगर आपको ये वर्ड याद है तो ये तो वैसे ही याद हो चुका। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, वही चुल्प या अल्पवासी, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए वर्ड हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है बल्कि। बल्कि का मतलब होता है मैसिव, मतलब कि बड़ा, और करेक्शन करेंगे यहां से बुल। बुल का मतलब क्या होता है, सांड होता है। केक का मतलब क्या होता है, के। और किसी का अगर सांड जैसा शरीर हो तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा ही तो होगा। तो देखना यहां से बुल का मतलब होता है बुल मतलब कि सांड, के का मतलब होता है के, कि उसका शरीर कैसा है, सांड जैसा शरीर है। वो सांड जैसा शरीर हो किसी का एक तरह से ये, तो वो कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल होगा एक तरह से ये। उसके बाद देखो वर्ड है टार्डिव। टार्डी का अर्थ निकलता है डिलेड, बिलेटेड, मतलब कि मंद, मतलब कि धीरे धीरे। पुराने जमाने में क्या होता था कि मेल वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, इंटरनेट का कोई साधन था नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस वाले एक ही चीज यूज करते थे, वो करते थे दोस्तों तार। संदेश भेजने के लिए यूज किया करते थे तार का ही, आप सबको पता होगा, आपने सबने पढ़ा होगा ये। और वो संदेश अब देते थे ना तार से, ये तो देख रहे हैं यहां से, ये तार का मतलब होता है तार। आजकल तो क्या होता है, मेल कर देते हैं, ये लो इधर से मेल की, उधर से पूछ गई। तो देखो वो क्या करते थे पुराने जमाने के अंदर, वो तार से मैसेज देते थे दूसरे ऑफिस के अंदर। ये तो देखना तार का मतलब होता है तार, दे का मतलब होता है देना, कि वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन देते थे वो किसके थ्रू देते थे, वो तार के थ्रू देते थे ये। और उसमें क्या होता, बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से जाता था, मतलब बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता मंद, धीरे धीरे ये। उसके बाद देखना वर्ड है टेमेरिटी। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये। इसका अर्थ निकलता दुस्साहस। मतलब देखो इसका जो अर्थ है ना एग्जाम में, वो दो तरीके से पूछता है ये। दुस्साहस होना, देखो एक साहस होता है, दुस्साहस होता है। इसको क्या करता है, कभी कभी मतलब साहस के सेंस में भी उठा लेता है। साहस और दुस्साहस एक अलग अलग चीज होती है। दुस्साहस का मतलब होता है जैसे एक तरह से यूं कहें, एक तरह से उद्दंडता के सेंस में बोल सकते हैं, अगर आप शुद्ध हिंदी में समझ पा रहे हो तो। ये उद्दंडता बोल सकते हैं, गुस्ताखी बोल सकते हैं एक तरह से। गुस्ताखी एक अच्छा वर्ड है ये। और या कभी कभी उठा लेता है साहस के सेंस में भी है। आप देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। आपने मूवी देखी होगी, मूवी में क्या होता है, जब एक्टर की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको कोई अगर गुंडा वगैरह टच कर ले, और जैसे ही एक्टर को पता चलता है वो क्या बोलता है, बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई, जब तूने ये दुस्साहस कैसे किया, ये मेरी थी, ये मेरी। देखना एक बार यहां से ये कि ये तो किसकी थी, अरे ये मेरी थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई है। देखना एक बार यहां से कनेक्शन यूं करेंगे ये। देखना ते का मतलब होता है तेरी, ये कह रहा है मेरी, और ये कह रहा थी। और एक्टर क्या कहता है उस टाइम में, अरे ये मेरी वाली थी, तेरी हिम्मत, तेरी दुस्साहस कैसे किया तूने इसको छूने का। ये देखना एक बार यहां से, ये बोले क्या हुआ, ये तो मेरी वाली थी और तूने ये दुस्साहस कैसे किया इसको छूने का, एक तरह से ये। तो उसका अर्थ निकलता है दुस्साहस की। और उसके बाद देखो, चलो ठीक है, मैं एक कनेक्शन और दिमाग में मेरे घूम रहा है तो मैं करवा देता हूं ये। पहले एक बार मैं इसी को रिपीट करता हूं कि आपने मूवी देखी होगी। मूवी के अंदर क्या होता है, जो एक्टर होता है अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कोई गुंडा वगैरह छेड़छाड़ कर लेता है, उसको छू लेता है, उस कंडीशन में उसका एक ही डायलॉग होता है कि तूने हिम्मत कैसे की, तूने दुस्साहस कैसे किया, मेरी थी ये गर्लफ्रेंड, ये इसको छूने की ये। ठीक है। दूसरा यूं हो सकता है, सपोज करो अगर कि टी का मतलब होता है टी मतलब की चाय, ये कह रहा है मेरी मतलब कि ये मेरी, और ये कह रहा थी का मतलब थी। सपोज करो दो दोस्त हो यहां पर, ये दो दोस्त हो और यहां चाय पड़ी है इस जगह। हुआ यूं कि एक दोस्त था, ये पहले आया हुआ था, इसकी चाय पड़ी थी, इसने स्टार्ट नहीं की पीने की, इसका कोई कॉल वगैरह आ गया होगा, जनरली आपके साथ ऐसे घटना घटित हुई होगी। और उस करने से क्या, दूसरा दोस्त अगर यहां बैठ के इसने बुलाया होगा, लेकिन चाय तो कितनी थी, एक ही थी, ये बेचारा इसने मंगाई थी मेहनत से अच्छी खासी। ठीक है। जब ये आया, इसने देखा कि चाय तो ये पी रहा है, उस कंडीशन में वो क्या बोलता है, अरे ये टी तो मेरी थी, तूने कैसे पी, तूने दुस्साहस कैसे किया इसको पीने का। ये एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में
क्वांडरी और अर्थ निकलता है इसका दुविधा या असामंजस्य की स्थिति होना। और कनेक्शन देखना, प्रेडिकामेंट बहुत अच्छा वर्ड है, दोनों ही वर्ड अच्छे हैं ये। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा ये। आजकल आपने देखा होगा कि हर डेयरी के अंदर एक तरह से मिलावट आ रही है। आप किसी भी डेयरी का दूध ले लीजिए, हर डेयरी के दूध में क्या आ रही है, मिलावट आ रही है। जनता बेचारी इतनी दुविधा में है कि मैं डेयरी कौन सी डेयरी का दूध लूं। कनेक्शन देखो खुद बैठ गए हैं, बोले कौन का मतलब होता है कौन सी, ये कह रहा है डेयरी। या आंटी खुद भी इतनी दुविधा में है, इतनी असमंजस्य की स्थिति में है, अरे मैं कौन सी डेयरी से दूध लाऊं, मुझे तो सब में ही मिलावट नजर आ रही है। तो देखना एक बार यहां से, कौन का मतलब होता है कौन सी, ये कह रहा है डेयरी का मतलब होता है डेयरी। बोले मैं कौन सी डेयरी से दूध लाऊं, सब में क्या हो रही है आजकल तो मिलावट आ रही है, इसलिए मैं तो पूरी दुविधा में उलझी हुई हूं कि कौन सी डेयरी से दूध लाऊंगी। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है प्रेडिकामेंट, अर्थ निकलता है बेसिकली वही दुविधा, कठिन परिस्थिति या असमंजस्य। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कह रहा है बोले प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना, किसी को भविष्यवाणी करना एक तरह से। और ये कह रहा है कमेंट, अगर सपोज करो आपको कोई ये बोले तू प्रेडिक्ट कर, मतलब तू भविष्यवाणी करके मैं ये क्या कमेंट करेगा। सपोज करो जैसे ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ये है, और टीचर आपसे ये बोलता है, बोलेगे तो मैं प्रेडिक्ट करो। प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी को भविष्यवाणी करना, एक बताना किसी को ये, और बोले प्रेडिक्ट करो कि मैं क्या कमेंट करूंगा, ये क्या कमेंट करूंगा। सपोज करो मैं अभी आपको बोल रहा हूं एक तरह से ये, आप प्रेडिक्ट करो कि मैं क्या कमेंट करूंगा, ये आप सारे के सारे क्या हो जाओगे, असमंजस्य की स्थिति में चले जाओगे। यार मुझे थोड़ी पता है क्या कमेंट करोगे, हो सकता है मैं कुछ सोच रहा हूं ना दूसरा कमेंट कर दो, ये तो ये सीधा बैठेगा। बोले प्रेडिक्ट करना और क्या कमेंट, कि दूसरा क्या कमेंट करेगा, मुझे क्या पता, ये चीज हम थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक तरह से, हम थोड़ी ना बता सकते हैं ये। इसका अर्थ क्या निकला, आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, असमंजस्य की स्थिति, दुविधा में पूरी तरीके से फंस जाओगी। उसके बाद टोटल हुए यहां से 43 वर्ड, और एक बार कर लेते हैं इनका रिवीजन में उठाएंगे 37 अगर याद हुआ तो आपको 38 वैसे याद हो चुका है। 37 का कनेक्शन क्या था, टैक्सी मतलब कि टैक्सी, टर्न का मतलब होता है टर्न, कि टैक्सी को जब टर्न लेता है ना ड्राइवर पीछे की ओर, ये तो हमेशा कैसे रहता है, बिल्कुल चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। उसके बाद देखना अगर 37 याद हुआ तो 38 वैसे याद हो गए, क्योंकि 37 जो है ना वर्ड बना ही इसी से था 38 वाले से। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, वही साइलेंट मतलब कि अल्पभाषी, चुप एक तरह से। अब 39 कैसे किया था, कि जिसका शरीर हो सांड के जैसे, बुल का मतलब होता है सांड और के का मतलब होता है के, कि जिसका शरीर कैसा हो सांड के जैसा हो, तो मतलब क्या निकलेगा, बहुत बड़ा है एक तरह से, विशाल है ये। उसके बाद देखो 40 नंबर, ये कैसे किया था, कि पुराने जमाने में क्या होता था, एक गवर्नमेंट ऑफिस वाले जब दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस वाले को मैसेज भेजते थे, इंफॉर्मेशन भेजते थे, किसके थ्रू, तार के थ्रू। मतलब जो इंफॉर्मेशन देते थे नहीं ये, वो किसके थ्रू देते थे, तार के थ्रू देते थे ये, और उसमें जाने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि मंद 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 धीरे 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 जाता था ये। उसके बाद देखना 41 नंबर, ये कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ था इसका, ये कि वो मेरी वाली थी, तूने टच करने की इसको, तेरी साहस कैसे किया तूने, ये तो कैसे कनेक्शन किया था कि वो तो मेरी वाली थी, तूने इसको छूने की कोशिश कैसे की, तूने दुस्साहस कैसे किया इसको छूने का, ये। और दूसरा किया था कि ये चाय तो मेरी थी, घर में भी कभी बार हो ही जाता है ना, भाई और बहन में झगड़ा एक तरह से, बोले टी तो मेरी थी, तूने दुस्साहस कैसे किया ये चाय पीने का, एक तरह से ये एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। 42 का मैंने किया दोस्तों यहां से, बोले कि कौन सी डेयरी, मतलब आजकल जो लोग हैं वो पूरी तरीके से असमंजस्य की स्थिति में है, दुविधा में पड़े हुए हैं कि मैं कौन सी डेयरी का दूध लाऊं, क्योंकि सब में क्या आने लगे, मिलावट आने लगी है। और लास्ट वर्ड मैंने बताया था 43 यहां से, कि प्रेडिक्ट करना। अगर सपोज करो मैं आपको ये बोलूं कि अब मेरा आने वाला कमेंट क्या होगा, आप प्रेडिक्ट करो, आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, असमंजस्य की स्थिति में जाओगे, दुविधा में फंस जाओगे। बोले हमें क्या पता है क्या कमेंट आने वाला है, तो किसी का भी प्रेडिक्ट करना कमेंट को कि क्या कमेंट आने वाला है, वो एक तरह से दुविधा वाली स्थिति होती है, असमंजस्य वाली स्थिति होती है। बाकी का हम देखते हैं इसी क्लास के अंदर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के डे 12 कल मिलते हैं। और अभी जिनके ग्रामर की प्रैक्टिस बैच की क्लास है उनसे मिलेंगे हम 10 बजे, इसी जोश इसी एनर्जी के साथ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टॉपिक के साथ में। जब तक आप थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह जो भी करना आप कर लीजिएगा।